हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर सिस्टम ऑफ न्यूमेरिशन जो चैप्टर है एडवांस मैथ्स का वो हम आज पढ़ेंगे। और इसका मतलब इसको जानने के लिए थोड़ा बहुत आपको पीछे जाना पड़ेगा। आपको टाइम का जो कि बहुत मतलब आपने अपना जो पूर्वज थे उनके टाइम में जाना पड़ेगा। उनके टाइम में अगर जाओगे, उस हिस्ट्री को अगर समझने की कोशिश करोगे तो आपको और भी इंटरेस्ट इसमें आएगा। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ न्यूमेरिशन का मतलब क्या है? न्यूमेरिशन मतलब क्या है कि काउंटिंग। ठीक है, काउंटिंग प्रोसेस को न्यूमेरिशन कहते हैं। किसी भी आप काउंटिंग प्रोसेस ले सकते हो। डिफरेंट कंट्रीज के लिए क्या है, काउंटिंग प्रोसेस उनका अलग अलग है। अभी मतलब थोड़ा बहुत वो क्या होता है, मतलब एक ही प्रोसेस वो अपना यूज करते हैं जो बहुत इजी है। वो भी समझा के दूंगा क्यों इजी है और किस लिए यूज करते हैं। अभी जो सिस्टम ऑफ न्यूमेरिशन समझने के लिए मैंने बोला था कि पूर्वज के बारे में समझना पड़ेगा, तो आप जान के ये हैरान हो जाओगे कि हमारा जो पूर्वज थे तो मतलब एंशिएंट टाइम्स में भी क्या था, उनका जो प्रोसेस ऑफ काउंटिंग जो है वो जारी था। ठीक है, उन्होंने अपना इन्वेंट किया किस तरीके से आपको काउंट करना है। उन्होंने जब अपना चीजें जब अपना वो करने लगे, एक दूसरे को देने लगे, तब काउंट करना पड़ा, तब वो उस प्रोसेस को अपने तरीके से काउंट किए। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ न्यूमेरिशन जो है वो डिफाइंड टाइम के लिए डिफाइंड टाइम पे डिफाइंड मतलब सिचुएशन में बोल सकते हो। डिफाइंड टाइम पे किस तरीके से मतलब आपका काउंटिंग जो प्रोसेस जो चेंज हुआ उसके ऊपर बेस्ड है ये चैप्टर। और क्यों मतलब किस तरीके से ये चेंज हुआ, क्यों चेंज हुआ और अभी क्या चल रहा है आपके दिन पूरा मतलब अब इस टाइम पे कौन सा प्रोसेस सबसे मतलब इम्पोर्टेंट है आपके लिए, वो भी इस चैप्टर में पूरा तरीके से आप समझ जाओगे। ठीक है, तो जितना आप एंशिएंट टाइम में जाओगे उसका जो प्रोसेस है वो चेंज होता जाएगा। ठीक है, पहले जो अपना पूर्वज थे वो काउंटिंग प्रोसेस कुछ अलग था। ठीक है, वो अपने तरीके से सिंबल्स यूज करते थे अपने नंबर को मतलब डिनोट करने के लिए। ठीक है, हम जो अपना डिजिट यूज करते हैं, ठीक है, हम जो सिंबल यूज करते हैं, अभी क्या सिंबल यूज करते हैं, सिंबल किसे कहा जाता है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये अपना क्या है? डिजिट्स है। और इसे ही हम क्या कहते हैं? सिंबल्स कहते हैं। और उसे का यूज करके हम क्या करते हैं? नंबर फॉर्म करते हैं, जो जिसे हम क्या कहते हैं? न्यूमरल कहते हैं। मतलब हर एक न्यूमरल जो है वो किससे फॉर्म होता है? अपना डिजिट्स को लेके फॉर्म होता है। और डिजिट्स क्या है? डिजिट्स अपना सिंबल्स को ही डिजिट्स कहते हैं। और हमारे पास 10 डिजिट्स है टोटल, आप जानते हो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आपका डिजिट्स है। और आप इनफाइनाइट नंबर्स आपके पास प्रेजेंट है, उसको आप फॉर्म करते हो कि आप किस तरीके से फॉर्म करते हो? इसी डिजिट्स का ग्रुपिंग करके आप क्या करते हो? इनफाइनाइट नंबर्स आप फॉर्म कर सकते हो। इस तरीके से सिस्टम को बनाया गया और इसी को हम स्टडी करेंगे सिस्टम ऑफ न्यूमेरिशन चैप्टर में। तो अभी तो आपके पास 0 to 9 तक आपका डिजिट्स है। तो पहले इस तरीके से आपका 0 to 9, 0 तो बहुत बाद में आपका वो इन्वेंट हुआ, वो भी इंडिया में हुआ। आप जानते हो 0 इंडिया में इन्वेंट हुआ। इससे पहले 0 का कोई यूटिलाइज नहीं हुआ था। और 0 का जब यूटिलाइज नहीं हुआ था तब उनका काउंटिंग प्रोसेस जो है उसमें बहुत दिक्कत हुआ करता था। तो जब 0 का इन्वेंट हो गया तो सभी इसी प्रोसेस को क्या किया? अपनाया। और इसी प्रोसेस में अपना न्यूमेरिशन जो मतलब सिस्टम ऑफ न्यूमेरिशन जो है उसी प्रोसेस में अभी तक चल रहा है। तो मैंने बोला था कि सिविलाइजेशन के हिसाब से उनका जो काउंटिंग सिस्टम जो है वो चेंज होता था। ठीक है, किसी एक सिविलाइजेशन के लिए काउंटिंग सिस्टम एक था और दूसरा किसी सिविलाइजेशन के लिए काउंटिंग सिस्टम क्या था? अलग था। तो इसी तरीके से वो मतलब चेंज हो। सिविलाइजेशन तो आप समझ रहे हो, किसी एक जगह या फिर किसी कंट्री को लेके किसी कंट्री आप बोल सकते हो। पहले तो वो बॉर्डर्स नहीं थे, तो वो एक सिविलाइजेशन था। किसी एक ग्रुप का मतलब एक ग्रुप एक जगह पे रहते थे। ठीक है, तो उनका जो काउंटिंग सिस्टम है उनके हिसाब मतलब दूसरों से क्या था? अलग था। किसी एक सिविलाइजेशन के लिए देखोगे काउंटिंग सिस्टम एक तरीके का है, दूसरे किसी सिविलाइजेशन में जाओगे तो देखोगे उनका काउंटिंग सिस्टम जो वो क्या है? वो अलग है। अभी इसे एंशिएंट इजिप्ट का जो सिविलाइजेशन थे उनका मतलब बड़ा जो नंबर, हम जो 10,000 बोलते हैं, 1 लाख बोलते हैं, 10 लाख बोलते हैं, इन बड़ा नंबर को क्या करते हैं? वो एक सिंबल से वो डिनोट करते थे। वो बात मतलब जितना हिस्ट्री को स्टडी करोगे तो वो आप समझ सकते हो। वो पुराना है ना, आपका मंदिर होता है, फिर आपका बिल्डिंग्स या फिर जो है वो उनका वॉल में इस तरीके का नंबर लिखा जाता था। ठीक है, तो बहुत सारा मतलब स्टडी करने के बाद, बहुत टाइम स्टडी करने के बाद समझ में आया कि
वो लोग उस सिंबल से क्या करते थे, वो काउंट करते थे। ठीक है, तो काउंट करने के बाद अभी देखो यहाँ पे 1, यहाँ पे 3 आपका वो इक्वल साइन, तो अभी जो है वो क्या है, इस तरीके से देते हैं हम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एंशिएंट टाइम में वो क्या होता है, इक्वल साइन इस तरीके का। 10 को आप क्या किस तरीके से लिख सकते हो, आपका u को आप उल्टा कर दो तो ये आप 10 लिख सकते हो। इसको 100 को इस तरीके से लिख सकते हो। 1000 का कुछ इस तरीके से वो सिंबल बनाते थे। ठीक है, 10,000 को आप देख लो इस तरीके से वो सिंबल था कुछ। तो आप यहाँ से वो लोग नंबर भी फॉर्म कर लेते हैं। नंबर फॉर्म किस तरीके से फॉर्म करते, देखो मैंने अगर यहाँ पे 10,000 मान लो, मैंने यहाँ पे 11,000 लिखा। ठीक है, 11,110 लिखा। ठीक है, 110 लिखा, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो यहाँ पे 10,000 प्लस 1,000 तो 11,000 होगा। 10,000 प्लस 1,000 प्लस 100 प्लस 10, इस तरीके से लिखोगे। तो 10,000 को वो इस तरीके से डिनोट करते थे। ठीक है, आपका इस तरीके से डिनोट करते थे। और साथ में आपका देखो 10,000 के बाद क्या आ जाएगा, 1,000 प्लस करना पड़ेगा। तो 1,000 का कुछ इस तरीके का आपका सिंबल था, तो ये आप लिखोगे। फिर 100 है तो 100 का सिंबल क्या है, इस तरीके से वो नंबर अपना फॉर्म करते थे। ठीक है, 10 है तो 10 को आप इस तरीके से लिखोगे, तो ये हो गया उनका नंबर। ठीक है, तो इस तरीके का स्टार्टिंग करने के बाद बहुत कुछ स्टार्टिंग करने के बाद समझ में आ गया कि ये आपका 11,110 को वो अपने तरीके से इन सिंबल्स का यूज करके वो क्या करते थे, फॉर्म करते थे, लिखते थे। ठीक है, तो डिफाइंड सिविलाइजेशन के लिए क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमरेशन है, अभी वो हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट सिविलाइजेशन आपका क्या है, एंशिएंट बेबीलोन। एंशिएंट बेबीलोन, ये बेबीलोन जो है वो आपका जो प्रेजेंट जो इराक है, इस इराक कंट्री का एक किंगडम बोल सकते हो, इराक कंट्री में है अभी। तो बेबीलोन एक सिविलाइजेशन था, उनके हिसाब से जो अगर स्टडी किया तो बोल सकते हो कि सिंबल्स वो ये दोनों सिंबल्स यूज किए थे, ये दो सिंबल्स यूज किए थे। एक है आपका 1, एक 1 को डिनोट करता था, एक 1 को डिनोट करता था, एक को डिनोट करता था, और ये हो जाता है आपका 10। ठीक है, ये 10 को डिनोट करता है। तो इन दो सिंबल को यूज करके, और तीसरा जो सिंबल है वो सब्ट्रैक्शन के लिए यूज करते थे। ठीक है, तो इन 3 सिंबल का यूज करके आप मतलब वो सिमुलेशन क्या करते हैं, बाकी जितना भी नंबर फॉर्म होता है उनके हिसाब से उनका जो बिजनेस बिजनेस भी करते थे, तब उनका जो नीड जो था, ठीक है, काउंटिंग का जो एक नीड था वो पूरा फुलफिल हो जाता था इन 3 सिंबल से। ठीक है, जैसे कि अगर आप बोलोगे कि 9 लिखने के लिए, तो क्या वो किस तरीके से 9 लिखेंगे, वो इस तरीके से 9 लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से 9 लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते थे। तो मतलब सब्ट्रैक्शन नहीं, सब्ट्रैक्शन सिंबल ये हो जाएगा आपका। ठीक है, तो तब तो आपका निगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर आप जो पढ़ते हो, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, ये सब नहीं था। ठीक है, ये सब मतलब कि ये जो निगेटिव 1 - 9 क्या हो जाएगा, 1 - 10 क्या होगा, -9 होगा। वो इतना काउंट नहीं कर सकते थे, लेकिन 1 - 10 अगर मतलब 1 - 10 तो तभी नहीं होगा, तब ये निगेटिव इंटीजर इस तरीके से फॉर्म ही नहीं हुआ था, इन्वेंट ही नहीं हुआ था। तो 10 - 1 वो 10 - 1 लिखते थे। वो जानते थे कि 10 जो है ये तो ग्रेटर होगा, वो अपने चीजों के हिसाब से वो काउंट करते थे। तो अगर आपके पास मरकरी ले लो, ठीक है, तो मरकर अगर आपके पास 10 है तो आप तो आराम से बोल सकते हो कि आपके पास ये चीज है, इतना मतलब इतने ये ज्यादा है। और अगर आपके पास, मेरे पास अगर एक मरकर है तो आप बोल सकते हो सर के पास कम मरकर है, मतलब ये छोटा होगा। तो हमेशा क्या सब्ट्रैक्ट जो करते हैं, सब्ट्रैक्ट वो ग्रेटर वैल्यू से स्मॉलर वैल्यू ही सब्ट्रैक्ट करते थे। ठीक है, उनके लिए वो निगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर वाला बात नहीं आता है। ठीक है, ये तो मैंने हार्ट ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से वो ट्रायंगल का, इस तरीके ट्रायंगल शेप का वो सिंबल्स यूज करते थे अपने काउंटिंग के लिए। तो 10 - 1 क्या हो जाता है उनके लिए, 9 हो जाता है। ठीक है, मतलब 9 को लिखते नहीं है, हम तो 9 लिखते हैं इस तरीके से, डिजिट लिखते हैं, लेकिन वो 9 लिखते नहीं है, इसी का मतलब 9 है। ठीक है, अगर 9 लिखने के लिए बोला गया तो इस तरीके से इस फॉर्म में लिखते हैं नंबर। ठीक है, तो वो इसी फॉर्म का यूज करके वो डिफाइंड नंबर्स लिख सकते थे। ठीक है,
यहाँ पे नेक्स्ट आपका सिविलाइजेशन क्या है, मायंस। ठीक है, मायंस एक सिविलाइजेशन था, उनके पास दो ही सिंबल था, वो दो ही सिंबल यूज करते थे। एक हो जाता है आपका ये 1 को डिनोट करता था, ठीक है, ये 1 को डिनोट करता था, और ये 5 को डिनोट करता था। ठीक है, ये 5 को डिनोट करता था। तो अगर मैंने उनके हिसाब से उनके टाइम पे अगर 2 लिखने के लिए बोला गया तो वो इस सिंबल को 2 बार ऐसे लिखते थे। ठीक है, अगर 3 लिखने के लिए बोला गया तो 3 बार लिखते थे। ठीक है, इसी तरीके से 4 बार लिखने के लिए बोला गया तो 4 इसी नंबर का 4 बार लिखते थे। ठीक है, इसी पॉइंट को 4 बार लिखते थे। फिर अगर 5 लिखने के लिए बोला गया तो 5 तो सिंबल ये हो गया। अभी बोलोगे सर अगर 6 लिखने के लिए बोला गया तो वो क्या करते थे, वो इस चीज को इस तरीके से लिखते थे। ये 5 लिखा और इसके ऊपर आपने एक डॉट दे दिया तो ये उनका 6 हो गया। 7 किस तरीके से होगा, 7 इस तरीके से होगा। इसी तरीके से आपका 8 भी लिखते थे। ठीक है, तो 10 किस तरीके से हो जाएगा, 10 इस तरीके से हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10। फिर 10 12 अगर लिखने के लिए बोला गया तो 2 डॉट यहाँ पे दे देते थे। इस तरीके से वो डिफाइंड नंबर फॉर्म कर लेते थे। ठीक है, वो डिफाइंड नंबर फॉर्म कर लेते थे। तो तब भी मतलब जीरो का इन्वेंशन नहीं हुआ, इसीलिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ उनके काउंटिंग में। किसी एक जगह पे जाके वो क्या हो जाता था, वो अटक जाते थे। ठीक है, किसी एक नंबर पे जाके एक वो मतलब वो फॉर्म नहीं कर पाते थे। ठीक है, तो वो किसी एक जगह पे जाके मतलब वो अपना नंबर जो है वो काउंटिंग में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाता था। तो लास्ट में वो जीरो क्या हुआ, इंडिया में इन्वेंट हुआ। फिर एक डिफरेंट आपका न्यूमेरिकल सिस्टम आया, वो है आपका वो क्या है वो अभी हम समझेंगे। ठीक है, तो तीन तरीके का आपने सिस्टम समझ लिया, किस तरीके से वो ग्रुपिंग और आपका ग्रुपिंग करते थे डिजिट्स का यूज करके। अभी आप नेक्स्ट आप सिस्टम और न्यूमेरिकल समझोगे। नेक्स्ट जो है वो क्या है आपका प्लेस वैल्यू सिस्टम, जो कि सबसे मजेदार सिस्टम है, सिंपल है और मतलब एवरीवेयर एक्सेप्टेड जो एक बात होता है ना वो है। प्लेस वैल्यू सिस्टम जो है इसमें क्या किया जाता है, देखो प्लेस वैल्यू सिस्टम में किसी भी नंबर को उसका प्लेस वैल्यू के हिसाब से वो लिख पाते हो। ठीक है, इस सिस्टम में लिख सकते हो आप। तो इसमें एक बेस का मतलब यूज होता है। बेस यहाँ पे क्या यूज होता है, बेस यहाँ पे 10 यूज होता है। अभी आप बोलोगे सर बेस क्या है, बेस समझने के लिए अगर आप एक सिविलाइजेशन के बारे में सोचोगे, मैंने आपको बोला आप मान लो आप किसी सिविलाइजेशन से बिलोंग कर रहे हो। ठीक है, किसी एंशिएंट सिविलाइजेशन से आप बिलोंग करते हो। तो मैंने आपको बोला कि आप अपने जो फिंगर से आप वो एक नंबर मैंने बोला 12 बोला। ठीक है, 12 आप डिनोट करके दिखाओ। ठीक है, तो 12 आप अगर डिनोट करोगे तो डिनोट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इन फिंगर्स का यूज करना है। आपके पास क्या है, फिंगर्स है और फिंगर्स को यूज करना है। पहले जो आपका एंशिएंट जो भी आपने देखा सिविलाइजेशन, उनके पास क्या था जो सिंबल्स का यूज करके उन्होंने क्या किया, उनका नंबर्स फॉर्म किया। अभी आपके पास सिंबल्स क्या है, सिंबल्स आपके पास फिंगर्स है। फिंगर्स को यूज करके आपको क्या बताना है, आपको मुझे दिखाना है कि 12 किस तरीके से फॉर्म है। तो आप किस तरीके से वो फॉर्म करोगे, पहले तो आप 5 फिंगर को आप काउंट करोगे। पहले तो मुझे इस तरीके से आप दिखाओगे, फिर आप बोलोगे सर और भी 5 है। ठीक है, तो 5 + 5 क्या हो गया, 10 हो गया। फिर आप बोल सकते हो कि और 2 है आपके पास, तो 2 प्लस करोगे तो तब जाके आप बोल सकते हो कि 12 फॉर्म हो गया। तो आपके पास 5 फिंगर्स है, साथ में आपने 5 फिंगर्स ऐड किया, फिर आपने 2 फिंगर्स ऐड किया, तब जाके आपके पास एक नंबर फॉर्म हुआ, वो क्या है, 12 है। तो ये जो आपका डिनोट करने का तरीका किसके ऊपर बेस करके हम डिनोट किए। ठीक है, किसके ऊपर हम बेस करके ये डिनोट किए इस नंबर को 12 को, 5 के ऊपर बेस करके आपने पहले 5 फिंगर्स सिलेक्ट किए, फिर दूसरा हाथ से भी आपने 5 फिंगर्स ही क्या किया आपने वो लिया। ठीक है, एज्यूम मतलब आपने कंसीडर किया।
तो ये 5 फिंगर्स और ये 5 फिंगर्स आपने बोला 10 फिंगर्स है साथ में, और आपने 2 फिंगर ऐड किया, फिर आपका 12 जो नंबर है वो बना, वो फॉर्म हुआ। तो आप 5 के ऊपर बेस करके आपने नंबर 12 जो है वो आपने फॉर्म किया। उसी चीज को अगर आपने 10 फिंगर को एक साथ, तो पहले मुझे बोला था सर मेरे पास 5 फिंगर है राइट हैंड में, लेफ्ट हैंड में आपका और 5 फिंगर है, तो आपका 10 हो गया, और साथ में और 2 आपने प्लस किया तो 12 हो गया। अभी आप अगर एक साथ आप बोलोगे कि मेरे पास सर मतलब 2 हाथों में आपका 10 फिंगर है, और साथ में अगर आपने 2 फिंगर और ऐड कर दिया तो 12 बन जाएगा। तो अगर एक साथ आप बोलते हो तो किसके ऊपर बेस्ड है? 10 फिंगर के ऊपर एक साथ बेस्ड है। ये आ रहा है समझ में? पहले हमने किया किस तरीके से फॉर्म किया, मतलब ये आपका स्टेयर जो है वो बोल सकते हो, ठीक है। 5 के ऊपर आप डिपेंड करके आपने एक 12 नंबर फॉर्म किया। अभी एक साथ अगर 10 बोलोगे तो 10 के ऊपर बेस करके आपने क्या बोला, मतलब 12 जो है वो फॉर्म किया। तो बेस करने का जो तरीका है, एक नंबर के ऊपर बेस करके आप डिफाइंड नंबर्स फॉर्म कर लेते हो, बड़े बड़े नंबर्स को फॉर्म कर लेते हो। उस नंबर को जिस नंबर के ऊपर बेस करते हो उसे हम बेस बोलते हैं, ठीक है। अगर वो बेस अगर 10 हो गया तो उसे हम प्लेस वैल्यू सिस्टम इन बेस 10 बोलेंगे, सही है। तो जिसे हम डेसिमल सिस्टम भी कहते हैं, वही सबसे मतलब बेहतर तरीका है काउंट करने का, ठीक है। तो डिफाइंड सिविलाइजेशन में डिफाइंड बेस के हिसाब से वो नंबर फॉर्म करते हैं, अभी भी करते हैं। जैसे इंडिया में सबसे अच्छा जो तरीका है वो क्या है, डेसिमल सिस्टम। वो बेस 10 के हिसाब से आपने कभी आपको मिला प्लेस वैल्यू सिस्टम में आपने जैसे कि आप प्लेस वैल्यू सिस्टम में बोलते हो ना, आप 8232 मान लो 8232 नंबर जो है उसको आप एक्सपांडेड फॉर्म में लिखो। तो आप एक्सपांडेड फॉर्म में किस तरीके से लिखते हो, आप इसका जो प्लेस वैल्यू है, प्लेस वैल्यू क्या है, 1 10 100 1000 और 1 10 100 दैट इज 1 10 100 1000 10,000। ये जो आपका है ना, ये किसके ऊपर बेस्ड है, किसके ऊपर बेस करके ये फॉर्म हो रहा है, किस तरीके से ये फॉर्म हो रहा है। 1 को आप 10 टू द पावर 0 लिख सकते हो, एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। आप बोल सकते हो एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, दैट इज 1 कैन बी रिटन इन द फॉर्म 10 टू द पावर 0। अब 10 को आप क्या लिख सकते हो, 10 टू द पावर 1 लिख सकते हो। आप 100 को 10 स्क्वायर लिख सकते हो, 1000 को 10 क्यूब लिख सकते हो, 10,000 को आप क्या लिख सकते हो, 10 टू द पावर 4 लिख सकते हो। इस तरीके से आप डिफाइन जो नंबर दिख रहा है यहाँ पे 1 10 100 1000 10,000 1 लाख, इस तरीके से आप 10 के ऊपर बेस करके आप ये नंबर लिख सकते हो। मतलब ये क्या है, इन बेस 10,000 कैन बी रिटन इन द फॉर्म इन बेस 10 को बेस बना के आप ये नंबर फॉर्म कर सकते हो। इसीलिए हमने 10 को बेस बोला और इसको हम पावर बोलते हैं। आ रहा है समझ में? बेस करके वो वहां जो फिंगर्स का जो आपका एग्जांपल दिया वो याद रखना। 8232 को जब आप एक्सपांडेड फॉर्म में लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, अगर आप प्लेस वैल्यू आप जानते हो, प्लेस वैल्यू से आप मल्टीप्लाई करते हैं जब आप एक्सपांडेड फॉर्म में लिखते हो, तो 2 का प्लेस वैल्यू हो गया 1, दैट इज 10 टू द पावर 0, वेरी गुड। प्लस फिर आपका 3 का जो प्लेस वैल्यू है वो क्या है, 10 है, मतलब 10 है, दैट इज 10 टू द पावर 1, तो 3 इंटू 10 टू द पावर 1 हो गया। प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा, ये आपका 100 प्लेस में है, मतलब क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर हो जाएगा। मतलब 2 इंटू 100 है ना, 2 इंटू 100 है, तो 2 इंटू क्या होगा, 10 स्क्वायर होगा। प्लस आपका 8 जो है, 8 किस प्लेस में है, 1000, दैट इज 1000 प्लेस में है, दैट इज 8 इंटू 1000 होना चाहिए था। 1000 को हम 10 क्यूब के हिसाब से लिख सकते हैं। ये जो नंबर फॉर्म हुआ, ये जो आपने एक्सपांडेड फॉर्म में लिखा, सब में देख सकते हो आप बेस क्या है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10। तो इसीलिए हम इसे बेस 10 कहते हैं, मतलब बेस कहते हैं। और ये नंबर किस फॉर्म में लिखा गया, इन बेस, किस बेस में लिखा गया, इन बेस 10, ठीक है। तो ये आपका जो इंडिया है, आपका जो देश है, उसमें क्या है, इस फॉर्म में लिखा जाता है। और इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, डेसिमल सिस्टम कहा जाता है। डेसिमल मतलब 10, ठीक है। 10 को हम डेसिमल कहते हैं, तो डेसिमल सिस्टम कहा जाता है। और यही आपका मतलब ज्यादातर जगह पे यही सिस्टम वो अभी यूज किया जाता है। बहुत ही मतलब मजेदार सिस्टम है और सिंपल है। जो सिस्टम सिंपल होगा उस काउंटिंग के लिए वही यूज करेंगे सभी।
अभी भी बहुत सिविलाइजेशन है, बहुत कंट्रीज है जो नंबर्स को डिफाइंड बेस में लिखना मतलब लिखते हैं, ठीक है। बेस इन बेस 2 भी लिखते हैं, इन बेस 8 भी लिखते हैं, किसी भी बेस में लिख सकते हैं। एक सिविलाइजेशन किसी भी बेस में वो नंबर को फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। हमारे देश में ये 10 के हिसाब से लिखा जाता है, बेस 10 मान के लिखा जाता है, और डेसिमल सिस्टम हमारे देश में यूज होता है। और बाकी जो देश है वो अपने हिसाब से अपना मतलब जिनके लिए जो इजी है, ठीक है, जिनके लिए जो सिस्टम इजी रहेगा वही यूज करेंगे। तो बाकी जो कंट्रीज है उनमें अलग अलग सिस्टम का भी यूज होता है। इन बेस 2 भी हो सकता है, वो अपना इन बेस 8 भी वो नंबर्स फॉर्म कर सकते हैं, इन बेस 10 भी 12 14 16 इस तरीके का सिस्टम में आप वो क्या कर सकते हैं, अपना नंबर जो है फॉर्म कर सकते हैं। वो बस याद रखें हमारे देश में डेसिमल सिस्टम यूज होता है, बहुत ही बेहतरीन सिस्टम है वो। ये जो आपका सिस्टम है वो कहाँ पे फॉर्म हुआ था, सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, वो ये सिस्टम ये आपका इंडिया में इन्वेंट हुआ। ये सिस्टम इंडिया में इन्वेंट हुआ था फर्स्ट, और ये पूरा जो आपका वर्ल्ड में क्या हुआ, वर्ल्ड में एक्सेप्ट हुआ वो सिस्टम, और बहुत ही सिंपल है सिस्टम, इसलिए बाकी कंट्रीज भी वो यूज करते हैं, ठीक है। तो यही था आपका बेस ऑफ द नंबर। इस नंबर को किस फॉर्म में, किस बेस में ये लिखा गया, इन बेस 10, यही था आपका बेस। और बाकी ये चैप्टर जो है, ये चैप्टर में आप पढ़ोगे किस तरीके से बाकी बेस में, जैसे बेस 2 में फॉर्म किस तरीके से करना है, या फिर बेस 2 में अगर कोई भी नंबर गिवन है तो उसको आप डिफाइंड बेस में किस तरीके से फॉर्म को करोगे, ठीक है, मतलब ट्रांसफर वो कर सकते, फॉर्म करोगे। अगर बेस 2 में अगर कोई नंबर गिवन है तो उसको आप बेस 10 में किस तरीके से लिखोगे, तो ये भी आप जान लोगे। अगर धीरे धीरे आप पहले इस सिस्टम को आप पहले समझ लो। तो बेस के हिसाब से जो सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन है उनका नाम अलग अलग दिया गया, ठीक है। एक इसमें से आप 3 स्टडी करोगे इस चैप्टर में। एक हो जाता है आपका रोमन न्यूमरल सिस्टम, दूसरा हो जाता है आपका हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम व्हिच इज आल्सो कॉल्ड इंडो अरेबिक न्यूमरल सिस्टम। मतलब एक ये मिली भगत है आपका इंडिया में, ये मतलब ये इन्वेंट हुआ था। फिर अरब कंट्रीज जो है उन्होंने उसका हेल्प नहीं, उसका यूज किया ट्रेडिंग पे और अपना बिजनेस फील्ड में वो यूज किया, इसीलिए वो इंडो अरेबिक सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन का नाम उसमें वो यूज करते हैं, इस नाम से जानते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम भी कहा जाता है। फिर आपका जो बाइनरी सिस्टम है, बाइनरी सिस्टम मतलब जिस नंबर को बेस 2 के हिसाब से फॉर्म करने का जो तरीका है उसे हम बाइनरी सिस्टम है, उसे हम बाइनरी सिस्टम कहते हैं। अगर बेस 8 हो गया तो उसे हम ऑक्टल सिस्टम कहते हैं। अगर बेस 16 हो गया तो हम इसे आपका बेस अगर 16 हो गया तो इसे हम क्या कहते हैं, हेक्साडेसिमल कहते हैं, ठीक है, हेक्साडेसिमल सिस्टम कहते हैं। अगर बेस 10 हुआ तो हम उसे डेसिमल सिस्टम कहते हैं। तो आप तो जानते हो, मैंने बोल दिया आपको कि हमारे देश में अभी डेसिमल सिस्टम का सबसे ज्यादा क्या है, यूज हो रहा है। तो डेसिमल सिस्टम सिर्फ हमारे देश में नहीं, डेसिमल सिस्टम पूरा कंट्री में, पूरा वर्ल्ड में ये पूरा मतलब यूज हो रहा है, ठीक है, एंटायर वर्ल्ड में ये यूज हो रहा है। तो डेसिमल सिस्टम सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। बाकी जो सिस्टम है बेस के हिसाब से नाम दिया गया। अगर बेस 2 हुआ, अगर बेस किसी नंबर का बेस 2 हुआ तो उसे हम क्या कह सकते हैं, बाइनरी सिस्टम कह सकते हैं। अगर बेस 8 हुआ तो उसे हम ऑक्टल सिस्टम कहते हैं। अगर बेस 16 हुआ तो हम हेक्साडेसिमल कहते हैं, डेसिमल कहते हैं। और अगर बेस आपका 10 हुआ तो उसे हम डेसिमल सिस्टम कहते हैं। तो इस तरीके से डिफाइन बेस के लिए डिफाइन नाम दिया गया। और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर में हम 3 ही सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। वो एक हो जाता है रोमन न्यूमरल सिस्टम, ठीक है, और ये आप जानते हो न्यूमरल सिस्टम, ये आप जानते हो, ये भी यूज होता है, ठीक है, यूज होता है। कहाँ पे यूज होता है, आपके बुक में भी देखना, बुक में नंबर्स या फिर आप भी जब नंबरिंग करते हो तो आप किस तरीके से रोमन के हिसाब से लिखते हो, 4 को इस तरह से लिखते हो, 5 को इस तरीके से लिखते हो, ठीक है। तो ये लिखने का तरीका है, एक सिस्टम है, वो सिस्टम समझा के देंगे, रोमन न्यूमरल सिस्टम। फिर आपका हो जाता है इंडो अरेबिक न्यूमरल सिस्टम,
इंडो अरेबिक न्यूमेरिकल सिस्टम। और क्या है, और आपका इस चैप्टर में क्या पढ़ोगे, इस चैप्टर में और कुछ सिस्टम है वो लिखना है तो लिख लो आप। ऑक्टल सिस्टम है, अगर आपने नंबर्स को बेस 8 के हिसाब से लिखा तो उस सिस्टम को हम क्या कहेंगे, ऑक्टल सिस्टम। फिर अगर ये बेस 10 हो गया तो हम इसे क्या कहेंगे, डेसिमल सिस्टम कहेंगे। ठीक है, डेसिमल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इसके बाद आपका अगर ये 2 हो गया तो हम बाइनरी सिस्टम कहेंगे, बाइनरी सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। ठीक है, आ रहा है समझ में, सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। तो वो सर प्लेस वैल्यू के हिसाब से हम लिखे थे ना यहाँ पे एक्सपांडेड फॉर्म में, तो 10 के हिसाब से लिखा था तो 10 इन बेस 10 हो गया था। अगर तो वही अगर 2 के हिसाब से लिखूंगा तो ये बाइनरी सिस्टम हो गया। अगर ये 8 के हिसाब से लिखा गया, बेस 8 अगर हो गया तो ऑक्टल सिस्टम कहा जाएगा। और ये दोनों अलग सिस्टम है। रोमन एक हो जाता है आपका रोमन सिविलाइजेशन के लिए रोमन न्यूमेरिकल सिस्टम, और एक हो जाता है इंडिया में जो आपका एक न्यूमेरिकल सिस्टम फॉर्म हुआ था, इन्वेंट हुआ था, उसे हम क्या कहते हैं, इंडो एरोबिक न्यूमेरिकल सिस्टम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये इंडिया में इन्वेंट हुआ था, फिर अरब कंट्रीज जो है वो अपना ट्रेडिंग के लिए या फिर बिजनेस फील्ड में उसी सिस्टम का यूज करते हैं, इसीलिए इसे ये इंडो एरोबिक न्यूमेरिकल सिस्टम कहा जाता है, जिसे हम हिंदू एरोबिक भी कहते हैं। ठीक है, हिंदू एरोबिक भी कहते हैं। फिर आपका 16 में अगर बेस 16 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, हेक्सा डेसिमल सिस्टम, हेक्सा डेसिमल सिस्टम न्यूमरेशन सिस्टम। तो इस तरीके का डिफाइंड सिस्टम है। और इस चैप्टर में हम कौन सा वो पार्ट पढ़ेंगे, रोमन न्यूमेरिकल सिस्टम के बारे में पूरा जानेंगे, इंडो अरेबिक न्यूमेरिकल के बारे में पूरा जानेंगे। फिर आपका बाइनरी सिस्टम में क्या हुआ था, बाइनरी सिस्टम में भी क्या हुआ था उसके बारे में पूरा जानेंगे। ठीक है, और ऑक्टल सिस्टम में ये आपका बेस क्या है, बेस यहाँ पे 8 होता है, और यहाँ पे क्या हो जाता है आपका डेसिमल में बेस क्या हो जाता है। डेसिमल सिस्टम के बारे में तो जानेंगे ही, क्योंकि ये आपका इंडिया में फॉर्म हुआ था और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा यूज होता है, तो इसके बारे में तो जानेंगे। ये बेस 10 हो जाता है, और हेक्साडेसिमल में बेस क्या हो जाता है 16, बेस क्या है 16। तो डेसिमल सिस्टम और यहाँ पे बेस हो गया आपका 2। तो बाइनरी सिस्टम के बारे में पूरा जानेंगे, डेसिमल सिस्टम के बारे में भी जानेंगे, रोमन न्यूमेरिकल सिस्टम के बारे में, रोमन न्यूमेरिकल सिस्टम जो है उसके बारे में पूरा जानेंगे, और इंडो अरेबिक न्यूमेरिकल सिस्टम जो है वो डेसिमल सिस्टम में आ जाएगा। ठीक है, और एक चीज है वो ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब बेस 2 से, अगर बेस 2 में अगर एक नंबर फॉर्म किया गया तो उसको बेस 8 में किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करना है। बेस 8 में अगर किसी नंबर को डिनोट किया गया तो बेस 16 में किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है, हो सकता है ना, अगर डिफाइंड कंट्रीज के लिए बेस अगर अलग अलग है तो एक नंबर एक देश के लिए क्या हो सकता है, इन बेस 8 वो लिखा गया, और आपके देश में अगर बोला मान लो बाइनरी सिस्टम बहुत पॉपुलर है, बाइनरी सिस्टम यूज होता है, तो उसी नंबर को क्या करना पड़ेगा, इन बेस 2 आपको लिखना पड़ेगा। आ रहा है समझ में। अगर किसी एक कंट्री में ऑक्टल सिस्टम यूज होता है और आपके कंट्री में बाइनरी सिस्टम यूज होता है, तो उस देश का जो नंबर है, कोई भी एक नंबर उन्होंने दिया, तो आप क्या करोगे, आपके देश में जब ये आप यूज करोगे तब आप बेस 2 यूज करोगे, नहीं तो बाकी लोग नहीं समझेंगे। ठीक है, बाकी लोग नहीं समझेंगे, इसीलिए जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन का जरूरत होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का जरूरत इसी चीज में होता है। तो बिजनेस, इसीलिए तो बिजनेस करने में आपका क्या है, सिस्टम, इस सिस्टम के बारे में पूरा जानना पड़ेगा। सिस्टम में जानना पड़ेगा, मतलब आपको तो सिर्फ इंडिया में काम करना नहीं। बिजनेस अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर बिजनेस है तो एक्सपोर्ट जब करोगे, इंपोर्ट जब आप होगा तो क्या होगा, आप बाकी कंट्रीज के साथ में क्या हो कनेक्टेड रहोगे। तो कनेक्शन अगर रहेगा तो आपके उनका जो काउंटिंग सिस्टम है, वो भी आपको जानना पड़ेगा, और आपका देश में, आपके देश में जो काउंटिंग सिस्टम है वो भी आपको जानना पड़ेगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन का भी जरूरत है, उनके हिसाब से ये क्या नंबर, कौन सा नंबर है, और मेरे हिसाब से ये कौन सा नंबर किस तरीके से डिनोट किया जाता है। अगर उनके हिसाब से ये हो सकता है, मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, ठीक है, एक एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, 1101 उन्होंने इस किसी कंट्री ने बोला 1101, ठीक है, 1101,
तो ये जो नंबर है, ये जो नंबर मान लो ये बाइनरी सिस्टम में लिखा गया, ठीक है, इन बेस 2, इस तरीके से ये डिनोट किया जाता है। अगर बेस 2 में है तो 2 को आप सफिक्स में लिखोगे, ठीक है। तो 1101 सफिक्स में क्या होगा, इन बेस 2। इसी को आप मान लो ये इंडिया में ये नंबर क्या होगा, इन बेस 10 जैसे ही ट्रांसफॉर्म करोगे, हो सकता है ये नंबर 29 हो जाए या फिर 29,000 हो जाए, हो सकता है। फोन करके बताएंगे, ट्रांसफॉर्म करके बताएंगे कि ये नंबर क्या होगा। लेकिन इस एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करो। अगर किसी एक कंट्री में 1101 इन बेस 2 एक नंबर गिवन है, 1101 एक नंबर गिवन है जो बेस 2 में है, ठीक है, तो उसी नंबर क्या हो जाएगा, उसी नंबर आपके देश में किस फॉर्म में आएगा, 29 के फॉर्म में आएगा। इन बेस क्या होगा, इन बेस 10 हो जाएगा। आया समझ में? तो सिर्फ एग्जाम्पल के बारे में बोल रहा हूँ, किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करना है वो मैं समझा के दूंगा, ठीक है। क्यों ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं वो समझा के दे दिया, क्यों ट्रांसफॉर्म करते हैं, किस तरीके का सिस्टम है, कितना सिस्टम है और क्या क्या पढ़ेंगे, ये सब पूरा चीज बता के दे दिया। अभी हम पूरा जो चैप्टर है उसका मेन थिंग भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट आपका क्या है, रोमान सिस्टम, ठीक है। रोमान मैंने बोला था कि फर्स्ट सिस्टम आपका क्या है, रोमान न्यूमेरिक सिस्टम, वो समझने की कोशिश करते हैं। और इस सिस्टम में क्या है, वो मैंने सिंबल्स के बारे में बोला था कि सिंबल्स क्या होता है। जैसे कि हम डेसिमल सिस्टम में आप 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये यूज करते हो, 10 सिंबल्स है, डिजिट्स है। इसी तरीके से रोमन सिस्टम में भी उनका क्या है, उनके पास 10 तो नहीं है लेकिन 7 इस तरीके का सिंबल्स है, जिससे वो क्या करते हैं, पूरा मतलब अपना जो नंबर्स होते हैं वो फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। तो रोमन सिंबल्स देख सकते हो यहाँ पे सिंबल, 7 सिंबल यहाँ पे है, ये आपका सिंबल्स है। और इसका जो डेसिमल वैल्यू है, डेसिमल वैल्यू मतलब क्या है, मतलब हमारे सिस्टम में जो मतलब हमारे देश में जो इन्वेंट हुआ था डेसिमल सिस्टम, उसके हिसाब से जो इसका वैल्यू है, ठीक है। उसका वैल्यू जो है वो क्या है, देखो इस सिंबल को हम क्या कहते हैं, 1 कहते हैं, इस सिंबल को हम 5 कहते हैं, इस सिंबल को हम 10 कहते हैं, इस सिंबल को हम 50 कहते हैं, इस सिंबल को हम 100 कहते हैं, इस सिंबल को हम 500 कहते हैं, इसको हम 1000 कहते हैं, ठीक है। सी डी एम एल, फिर एक्स, फिर आपका वी और ये आपका आई, ठीक है। आई वी एक्स एल सी डी एम, आई को 1 कहते हैं, वी को 5 कहते हैं, एक्स को 10 कहते हैं, एल को 50 कहते हैं, फिर सी को 100 कहते हैं, डी को 500 कहते हैं, एम को 1000 कहते हैं। अभी ये जो सिंबल्स है, इन सिंबल्स का यूज करके किस तरीके से नंबर फॉर्म करना है वो आपको समझाएंगे। और ये समझने के लिए आपके पास कितना है, टोटल 6 रूल्स है, ठीक है। पहला जो रूल है वो क्या है, अगर कोई भी वैल्यू, जैसे कि मान लो यहाँ पे ये क्या है, इससे छोटा है, ये आपका इससे छोटा है, सेम मतलब ये पूरा क्या है, ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर में गिवन, ठीक है। तो फर्स्ट जो रूल है वो क्या है, ए स्मॉलर डिजिट इज टू बी एडेड व्हेन इट इज प्लेस्ड जस्ट राइट ऑफ ए लार्जर, जस्ट राइट मतलब ठीक उसके बाद, ठीक है। मतलब बीच में दो जो सिंबल है उनके बीच में और कुछ नहीं है, ठीक है, 2 ही सिंबल है और उसी के हिसाब से बोला जा रहा है फर्स्ट रूल। ये क्या है, ए स्मॉलर डिजिट इज टू बी एडेड व्हेन इट इज प्लेस्ड जस्ट राइट ऑफ ए लार्जर डिजिट and it is to be subtracted. First part को हम देख लेते हैं, a smaller digit is to be added when it is placed just right of a larger digit. मान लो यहाँ पे larger digit के बारे में अगर बोलोगे तो हो सकता है आप इसके बाद कर लो, ठीक है। आप कोई भी एक्सप्रेशन ले सकते हो, जैसे आपने आप एक एग्जाम्पल ले सकते हो। एग्जाम्पल क्या है, एक्सप्रेशन बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे इस चीज को आप क्या कहते हो, 4 कहते हो शायद, ठीक है, 4 कहते हो, हाँ। तो क्यों 4 कहते हो इसे क्यों 4 कहते हो, इसका मतलब क्या है। फर्स्ट रूल जो है रोमन सिस्टम में नंबर लिखने का जो फर्स्ट रूल है वो क्या कह रहा है कि अगर आपका जो ग्रेटर डिजिट है, लार्जर डिजिट है, लार्जर डिजिट जो है वो क्या है, वो अगर राइट साइड में रहा स्मॉलर डिजिट का, अगर जो लार्जर डिजिट है वो स्मॉलर डिजिट का राइट साइड में रहा तो हम क्या करते हैं, हम हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं, किससे, लार्जर डिजिट से स्मॉलर डिजिट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये किसका सिंबल है, ये आपका डेसिमल सिस्टम में 5 कहते हैं, इसको 5 लिखो 5, फिर सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, किसको सब्ट्रैक्ट करना है, 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। डेसिमल सिस्टम में इसे हम क्या कहते हैं, 1 कहते हैं, 5 - 1 हो गया
हो। इसी तरीके से हम ये नंबर फॉर्म करते हैं। तो अगर इसको आप उल्टा कर दो तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका डेसिमल सिस्टम में आप इसे क्या कहते हो, तो आपने देखा होगा ये नंबर, इसे आप 6 कहते हो, ठीक है। तो 6 कहाँ से आ गया, तो इस सिस्टम से ये जो आपका रूल है, इस रूल का ठीक ऑपोजिट रूल है ये। इस रूल में क्या कहा जाता है कि अगर स्मॉलर डिजिट अगर ग्रेटर डिजिट का राइट साइड में है तो हमेशा क्या करोगे आप, ग्रेटर डिजिट के साथ स्मॉलर डिजिट क्या है, प्लस करोगे, ऐड करोगे, ठीक है। अगर इफ स्मॉलर डिजिट इज प्लेस्ड इन द आपका in the right side of greater digit, then it will be then the greater digit and the smaller digit will be added, ठीक है। इस तरीके से आप फाइंड कर पाओगे। तो 5 + 1 हो जाएगा ये, 5 + 1 हो जाता है ये 6। इसी तरीके से आप 7 को किस तरीके से लिखोगे, 5, और आप इस फॉर्म में लिख सकते हो क्योंकि 5 के साथ राइट साइड में जो है प्लेस किया गया जो डिजिट्स को, वो क्या है, वो उससे छोटा है। तो 5 + 1 होगा ये, 5 + 1, और साथ में और एक 1 दिख रहा है तो ये भी प्लस होगा, 5 + 1 + 1 दैट इज 7। आ रहा है समझ में। तो इस तरीके का सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, जैसे कि आप बोलोगे LXB, एक एग्जाम्पल है LXB। तो LXB को आप क्या कह पाओगे, देखो यहाँ पे आपका L जो है वो क्या है, 50 है, और ये क्या है, 10 है, और ये आपका 5 है। मतलब ये ग्रेजुअली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है। मतलब L से छोटा कौन है, 10, 10 से छोटा कौन है, 5। इस तरीके का कंडीशन भी हो सकता है कि L से छोटा 10 है और 10 यहाँ पे आपको मान लो C दे दिया, ठीक है, मान लो C दे दिया, ठीक है। तो इसके लिए अलग एक रूल है, वो समझा के देंगे बाद में। ये इसके लिए अलग रूल है। इसमें क्या हो रहा है, देखो डिफरेंस समझने की कोशिश करो। यहाँ पे L क्या है, 50 है, 10 क्या है, ये आपका X जो है वो 10 है, तो 50 से ये छोटा है। लेकिन C क्या है, C आपका 100 है, मतलब इससे ये क्या है, ग्रेटर है। तो इस तरीके का सिचुएशन में किस रूल का यूज करना पड़ता है वो हम सेकंड रूल में समझेंगे। यहाँ पे आप देखो LX है और साथ में लास्ट में कौन आएगा, V आएगा। मतलब ये इससे ये छोटा है, ग्रेजुअली क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होने से आप क्या कर सकते हो, L के राइट साइड में 10 है, तो क्या करोगे, प्लस करोगे ऑब्वियसली, क्योंकि आपको बोला गया कि इफ द स्मॉलर डिजिट इज प्लेस्ड in the right side of the greater digit then it will be added। तो L plus S मतलब that is 50 plus 10 क्या हो जाएगा, 50 plus 10। साथ में अभी देखो यहाँ पे 10 आ गया, अभी 5 कहाँ पे है, राइट साइड में है। किसके राइट साइड में, 10 के राइट साइड में है। तो ये स्मॉलर डिजिट है और ग्रेटर डिजिट के राइट साइड में, मतलब क्या होगा, प्लस होगा। क्या प्लस करोगे, 5 + 10 + 5 हो गया, ये आपका 65। इस तरीके से नंबर फॉर्म करना है, ठीक है। जैसे कि मान लो आपका ये आपका मान लो ये आपका एक नंबर गिवन, ठीक है। इस तरीके से आप क्या किस तरीके से फॉर्म करोगे, ये तो आपका 10 + 10 दोनों इक्वल है, दोनों अगर इक्वल है तो आप दोनों प्लस कर दोगे, ठीक है। इसमें ऐड मतलब सब्ट्रैक्ट करने का कोई जरूरत नहीं है। अगर दोनों इक्वल है तो रूल में आप लिख सकते हो, अगर इक्वल आया तब भी आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, ठीक है। रूल में लिख सकते हो ये कि अगर ये दोनों इक्वल है, दोनों डिजिट अगर इक्वल आया, राइट साइड में भी 10 है, लेफ्ट साइड में भी 10 है, तो आप ये दोनों क्या करोगे, ऐड करोगे। तो 10 + 10 हो गया 20। अच्छा 10 + 10 हो गया 20। अभी 10 का राइट साइड में कौन है, 1 है। 10 के राइट साइड में कौन है, 1 है, और यहाँ पे आपका फिर से दिख रहा है 10। तो ये तो पूरा खत्म हो गया, ये आपने ऐड कर लिया। अभी आप देखो इस पार्ट को जैसे ही देखोगे तो राइट साइड में क्या है, ग्रेटर पार्ट है, ग्रेटर डिजिट है, और लेफ्ट साइड में क्या है, स्मॉलर डिजिट है। अगर राइट साइड में ग्रेटर डिजिट है और लेफ्ट साइड में अगर स्मॉलर डिजिट है तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 10 - 1 क्या हो जाएगा, 10 - 1 हो जाएगा 9। तो प्लस करोगे, 10 - 1 हो गया 9, और यहाँ पे 9 है और यहाँ पे अगर 10 है तो 9। ये सिचुएशन को समझने की कोशिश करो, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 10 है, तो ये यहाँ पे 9 के राइट साइड में क्या है, स्मॉलर डिजिट है। राइट साइड में स्मॉलर डिजिट होने से क्या हो जाता है, लेफ्ट साइड के जो डिजिट है, ग्रेटर डिजिट है, उसके साथ प्लस करते हैं। तो यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 20 फॉर्म हो गया था, तो 20 + 9 क्या हो जाएगा, 29। नंबर 2 जो है, नंबर 2 क्या है, देखो इफ ए स्मॉलर डिजिट इज प्लेस्ड बिटवीन 2 लार्जर डिजिट। मतलब वो रूल बोला था ना, मैंने एक एग्जांपल बोला था यहाँ पे, उस एग्जांपल के हिसाब से बोल रहा हूँ अभी।
रूल 2 क्या है देखो, if a smaller digit is placed between two larger digits, then the smaller digit is always be subtracted from the right sided larger digit. मतलब एक एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि ये आपका एग्जांपल है, ठीक है, ये आपका एग्जांपल है, इसे आप 14 कहते हो। 14 किस तरीके से फॉर्म होता है देखो, यहाँ पे बोला गया कि पहला जो एग्जांपल लिए थे इसमें आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में था। अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो आपका क्या होगा, वो ऐड करना पड़ेगा। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो आप सब्ट्रैक्ट कर लोगे। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि किसी ऑर्डर में गिवन नहीं है। ये आपका 10 है, ये आपका 1 है और ये आपका 5 है। मतलब ये 1 जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 10 है और लेस देन 5 है। मतलब ये बीच में फंस गया है, ठीक है। इसका लेफ्ट साइड में क्या है, ग्रेटर वैल्यू है, और इसका राइट साइड में क्या है, राइट साइड में उसका उससे स्मॉलर वैल्यू है, ठीक है। तो इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, रूल 2 यूज करोगे। रूल 2 क्या कह रहा है देखो, रूल 2 बोल रहा है कि अगर बीच में एक नंबर है जो कि मतलब उसके राइट साइड में अगर कोई स्मॉलर नंबर है और लेफ्ट साइड में अगर उससे कोई ग्रेटर नंबर है, तो हम क्या करेंगे, हम हमेशा क्या करेंगे, जो ग्रेटर वैल्यू है, राइट साइड का जो वैल्यू है, राइट साइड का वैल्यू जो है उससे हम क्या करेंगे, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। जो बीच में है उसका राइट साइड में क्या है, स्मॉलर वैल्यू है, और उसका लेफ्ट साइड में क्या है, ग्रेटर वैल्यू है। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे, जब हम वो न्यूमेरिकल में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हम राइट साइड में जो वैल्यू है, डिजिट है, वो उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 5 है, तो 5 से क्या करेंगे, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। वही कह रहा है कि रूल 2 में, इफ ए स्मॉलर डिजिट इज प्लेस्ड बिटवीन टू लार्जर डिजिट्स, then the smaller digit is always be subtracted from the right sided larger digit. राइट साइड में जो उसका लार्जर डिजिट है, दोनों साइड में उसका क्या है, डिजिट क्या है, जो डिजिट प्रेजेंट है उससे ग्रेटर है, लार्जर है, ठीक है, उससे ग्रेटर है। तो आपके पास आपको क्या करना है, आप लार्जर डिजिट जो उसका राइट साइड में प्रेजेंट है उससे उसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे तो 10 दिख रहा है आपको, 10 प्लस क्या हो जाएगा, 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 क्या होगा, 4 होगा। दैट इज ये नंबर क्या है, 10 माइनस 10 प्लस 4, 14 हो गया। इस तरीके का और ले सकते हो आप, जैसे कि ये आपका, इसको हम 19 कहते हैं, ठीक है, 19 कहते हैं। किस तरीके से नंबर 19 ये फॉर्म हो गया, देखो यहाँ पे 1 है और 1 का दोनों साइड में क्या है, 10 प्रेजेंट है, ठीक है, 1 का दोनों साइड में 10 प्रेजेंट है। अगर इस सिचुएशन में आप बोलोगे तो अगर 10 प्लस 1 11 किए और 11 से आप 10 माइनस कर दिए, मतलब 11 से यहाँ पे 11 हो जाएगा, 10 प्लस 1 हो गया आपका 11, तो 10 प्लस 1 11 हो गया, और यहाँ पे 10 है, तो आप बोलोगे कि 11 प्लस 10 तो सर 21 आ जाता है। तो इस तरीके का सिचुएशन है। यहाँ पे बीच में कौन है, बीच में स्मॉलर नंबर है और उसका दोनों साइड में क्या है, उससे ग्रेटर वैल्यूज है, ठीक है। आपको क्या है, आपको इस सिचुएशन में भी रूल 2 का यूज करना है। रूल 2 क्या कह रहा है कि अगर इस सिचुएशन में अगर आप आ गए तो क्या होगा, हमेशा राइट हैंड साइड में जो लार्जर डिजिट है वो उससे सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। तो 10 से अगर 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, 9 होगा। 9 किसके साथ प्लस करोगे, 10 के साथ प्लस करोगे, तो ये हो गया आपका 19। कुछ एग्जांपल दिमाग में पूरा सेट करके रखना, तब जाके उस रूल को याद रख पाओगे, ठीक है। जैसे कि आपका मैंने पहले एग्जांपल में बोला था 4, ठीक है, ये आप जानते हो 4, ठीक है। इसके ऊपर रूल यूज कर सकते हो, फर्स्ट रूल आप जब भी दिमाग में सेट रहेगा कि ये 5 ग्रेटर है और ये 1 छोटा है, और इसमें हम 4 कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4 आ रहा है, क्यों, मतलब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो रूल 1 क्या कह रहा है कि राइट साइड में ग्रेटर वैल्यू और लेफ्ट साइड में स्मॉलर वैल्यू होने से हम क्या करते हैं ग्रेटर वैल्यू से स्मॉलर वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये रूल 1 कहता है। तो ये एग्जांपल याद रखना, और 6 को याद रखो, तो ये आपका दूसरा जो रूल का जो दूसरा पार्ट है, फर्स्ट रूल का दूसरा पार्ट है, वो भी याद आ जाएगा। इस सिस्टम में क्या आ रहा है देखो, राइट साइड में स्मॉलर डिजिट है और लेफ्ट साइड में ग्रेटर डिजिट है, और इस सिचुएशन में आप क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। इसे आप 6 कहते हो डेसिमल सिस्टम में, क्यों कहते हो, क्योंकि 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6 आ रहा है। ऐड कर रहे हैं जो फर्स्ट रूल का दूसरा पार्ट में कहा गया है। नंबर 3, रूल नंबर 3 में आप ये दो एग्जांपल याद रख लो, तो ये आपका दोनों सिचुएशन में काम में आ जाएगा। ये 14 याद रख लो, 19 याद रख लो। तो 14 में आप क्या कर रहे हो, फिर से स्मॉलर डिजिट जो है वो क्या है, बीच में है, उसके दोनों तरफ ग्रेटर डिजिट है, उससे ग्रेटर है। फिर भी बताया गया कि राइट हैंड साइड में जो ग्रेटर डिजिट है, आप उससे बीच में जो डिजिट है उससे सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। तो 5 माइनस 1 हो गया 4 बचा, और तो 4 मतलब आप बोल सकते हो कि आपके पास 10 और 4 है,
ठीक है। डेसिमल सिस्टम में ये तो 10 और 4 है, तो ये छोटा है, ये छोटा होने से राइट साइड में छोटा होने से हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। राइट साइड में स्मॉलर डिजिट होने से हम ऐड करते हैं, तो 5 - 1 करने के बाद यहाँ पे 4 बचा और यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 4 है, तो राइट साइड में कौन है, छोटा डिजिट प्रेजेंट है, और छोटा डिजिट जो राइट साइड में प्रेजेंट है उसके साथ हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में जो ग्रेटर डिजिट है उसको ऐड करेंगे, तो 10 + 4 हो गया 40। आया समझ में किस तरीके से रूल को अप्लाई करना है। नंबर 3 क्या कह रहे हैं, देखो नंबर 3 क्या बोला गया, VL and D are never to be repeated. For example, it is wrong to write VVLLD, ठीक है, कभी रिपीट नहीं होगा। जैसे कि आपने आप बोल सकते हो कि अगर मैंने इस तरीके से लिखा, ठीक है, V को 2 बार लिखा, ठीक है, तो रूल 1 क्या कह रहा है कि आप अगर 10 को 2 बार लिखोगे तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब हो रहा है कि आप 20 लिख रहे हो, ठीक है, क्यों प्लस कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, दोनों तरफ से आपका राइट साइड में भी सेम है और लेफ्ट साइड में भी सेम है, तो दोनों का आप क्या करोगे, ऐड करोगे। लेकिन इसका मीनिंग 5 + 5 = 10 नहीं है, इसका मीनिंग 5 + 5 = 10 नहीं है। क्यों नहीं है, 5 + 5 = 10 आ रहा है, और 10 को आप ऑब्वियसली क्या लिखते हो, x लिखते हो, कैपिटल X लिखते हो रोमन सिस्टम में, तो ये तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये 2 बार लिखने का कोई मतलब तो नहीं है ना, ये ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट है, एक सिंबल यहाँ पे प्रेजेंट है जिसका डेसिमल वैल्यू क्या है, 10 है, तो आप क्यों यहाँ पे 5 को 2 बार लिख के प्लस करोगे, ठीक है। तो इसीलिए ये सिस्टम में क्या है, रूल 3 में बोला गया कि VL and D कैन नेवर बी रिपीटेड, ठीक है, रिपीट आप कर नहीं सकते, क्योंकि अगर जब भी आप रिपीट करने जाओगे, रिपीट करने के बाद ये कुछ ना कुछ आपका वो कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। तो यहाँ पे आपने कॉन्ट्राडिक्शन देख लिए। अगर आप 15 लिखना चाहते हो तो देखो 15 किस तरीके से लिखोगे, अगर आप 5 को 3 बार रिपीट करोगे, ठीक है, 5 को रिपीट करोगे, अगर आपके हिसाब से बोला गया कि 5 + 5 + 5 = तो 15 आना चाहिए था, लेकिन ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि 15 को आप क्या किस तरीके से रूल 2 के हिसाब से आप 15 को किस तरीके से लिख पाओगे, इस तरीके से लिख पाओगे, क्योंकि 1 यहाँ पे बीच में है और राइट और लेफ्ट साइड में भी दोनों तरफ क्या है उनका, उससे ग्रेटर डिजिट से, ठीक है, उससे ग्रेटर डिजिट से। तो हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे 5 - 1 करके 4 निकालते हैं, 4 + 10 = 14। तो रूल 2 को क्या करेगा, कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको रिपीट नहीं करते हैं। जैसे हम रिपीट करेंगे तो रूल 1 या फिर रूल 2 या बाकी रूलों को क्या करेगा, वो कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, ठीक है, सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इस तरीके इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं ना, इसीलिए रूल 3 में कहा गया कि VLD आर नेवर बी रिपीटेड। एल जैसे एल को आप 50 लिख सकते हो, अगर आप 100 लिखने गए तो अगर एल लिख दिया आपने यहाँ पे 100 को, तो किस वो नहीं होगा, आपको 50 + 50 अगर 100 लिखे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। गलत क्यों होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास एक सिंबल प्रेजेंट है यहाँ पे C, जो कि डेसिमल सिस्टम में 100 को डिनोट कर रहा है, तो आप क्यों यहाँ पे आप इतना कॉम्प्लेक्स करोगे, ठीक है। तो इसीलिए बोला गया कि VL and D कैन नेवर बी रिपीटेड, ठीक है। ये हो गया नंबर 3। नंबर 4 में बोला गया द डिजिट्स VL, D and M are not be subtracted from any digit. For example, 95 is not be written as VC. मतलब VLD और M, VLD 5/50 और 500, ठीक है, और क्या है, और आपका M, ठीक है, 1000, मतलब 5, 50, 500 और 1000, ये सब क्या होगा, ये सब किसी भी नंबर से आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, जैसे एक एग्जांपल मान लो, मान लो 45 को लिखना है, ठीक है। 45 किस तरीके से लिखोगे आप, 45 किस तरीके से लिखोगे, क्या आप इस तरीके से लिखोगे, वो आप 40 + 5 लिख सकते हो। 40 को किस तरीके से लिखोगे, 40 को आप लिख सकते हो
L 10 मतलब L X, ठीक है। तो राइट साइड में जब आपका स्मॉलर वैल्यू होगा, सॉरी राइट साइड में जब आपका स्मॉलर वैल्यू होगा तो क्या होगा, ये ऐड होता है। जब आपका लेफ्ट साइड में स्मॉलर वैल्यू होगा, राइट साइड से स्मॉलर वैल्यू होगा तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे। तो यहाँ पे 10 प्रेजेंट है, यहाँ पे 50 प्रेजेंट है, तो आप बोल सकते हो कि L माइनस 10 होगा, सॉरी L माइनस एक्स होगा, दैट इज 50 माइनस 10 होगा, 40 होगा। और क्या चाहिए आपको, 5 चाहिए, 40 प्लस 5 होना चाहिए था ना, यहाँ पे 5 होगा तो 45 हो जाएगा। तो L क्या है, देखो यहाँ पे X 10 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे आपका 50 है और यहाँ पे 5 है। तो रूल 2 में बोला गया था कि अगर बीच में कोई भी वैल्यू अगर स्मॉलर वैल्यू है जो कि उसका दोनों तरफ ग्रेटर डिजिट्स है, तब आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे सेम सिचुएशन नहीं है, देखो यहाँ पे जो मिडिल में आप जो डिजिट आपको दिख रहा है वो क्या है, सब ग्रेटर है, सबसे ग्रेटर है, ठीक है। तो उस सिचुएशन के साथ वो मैच मत करना। आप पहले 45 लिखने के लिए 40 लिखना जरूरी था, इसीलिए मैंने 40 लिखा। 40 किस तरीके से लिखोगे, 50 माइनस 10 करोगे तभी जाके आप 40 लिख सकते हो। तो अगर आप बोलोगे सर यहाँ पे मैं इस तरीके से भी 40 लिख सकता था, अगर मैंने x को 4 बार लिखा तो इसके हिसाब, अगर फर्स्ट रूल के हिसाब से तो ये चारों ऐड हो गया, 40 होना चाहिए था। लेकिन ये भी आपका नेक्स्ट रूल में जो है, नेक्स्ट रूल में लिखा गया है कि कोई भी सिंबल जो है वो क्या होगा, आप कैनॉट बी रिपीटेड मोर देन 3 टाइम्स, ठीक है। मतलब आप 3 बार ही लिख सकते हो इसको, ठीक है, 3 टाइम्स लिख सकते हो, इससे ज्यादा लिख नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये इसको कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, इसीलिए 30 तक हम इस तरीके से लिखते हैं। 40 को हम इस तरीके से नहीं लिखते हैं, 40 को हम क्या लिखते हैं, एक्सएल लिखते हैं, दैट इज 50 माइनस 10 करके आप 40 लिखते हो। फिर मैंने देखा 40 आ गया, तो अभी 45 चाहिए। तो अगर राइट साइड में अगर स्मॉलर वैल्यू ऐड किया या पुट किया, तो जो रूल 1 का जो सेकंड पार्ट है वो क्या कह रहा है कि वो ऐड होगा, तो ये 40 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अभी यहाँ पे जो नंबर 4 है रूल, उसके हिसाब से आप ये नहीं लिख सकते, BC नहीं लिख सकते, ठीक है। लेफ्ट साइड में स्मॉलर वैल्यू है, राइट साइड में ग्रेटर वैल्यू है, ग्रेटर डिजिट है। इसके बाद भी आप इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि रूल 3 क्या कह रहा है कि रूल 4 क्या कह रहा है कि C लिखा है यहाँ पे, VL D and M आर नॉट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी डिजिट। ये आप सब्ट्रैक्ट कर नहीं पाओगे, ठीक है, मतलब कर नहीं सकते। रूल 4 के हिसाब से ये आप सब्ट्रैक्ट कभी नहीं करोगे। तो अगर ये सब्ट्रैक्ट नहीं करोगे तो आप इस फॉर्म में लिख नहीं पाओगे। तो आपको किस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, इसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा जहां पे आपका रूल 1 यूज हो रहा है, ठीक है। तो नंबर 4 हो गया। नंबर 5 में क्या बोला गया है, देखो, द वैल्यू ऑफ ए डिजिट इज इंक्रीज 1000 टाइम इफ ए बार इज प्लेस्ड ओवर द डिजिट। फॉर एग्जांपल, अच्छा, कोई भी डिजिट यहाँ पे सिंबल देख सकते हो, अभी यहाँ पे 7 सिंबल्स, टोटल 7 सिंबल्स है। तो अगर बार किसी भी 7 सिंबल्स के ऊपर, यहाँ पे 7 सिंबल्स है, किसी भी सिंबल के ऊपर अगर बार यूज किया गया तो 1000 टाइम हो जाता है, वो उसका 1000 टाइम हो जाता है, मतलब 1000 उसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हो आप। जैसे कि L का वैल्यू क्या है, L का वैल्यू आपका 50 है, तो L बार का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1000 टाइम्स हो जाएगा, दैट इज 50 into 1000 हो जाएगा, और ये बन जाता है आपका 50,000। तो इसी तरीके से आपको लिखना है। जैसे कि D है, तो D आपका 500 है, तो D बार क्या होगा, 50 लाख हो जाएगा, ठीक है, सॉरी 5 लाख हो जाएगा। नंबर 6 जो है वो क्या होगा, नंबर 6 में आप देख सकते हो ये जो कॉम्बिनेशन है यहाँ पे I और 5, सॉरी 1 और 5 और 1 और 10, मतलब I और V, और हो जाएगा आपका I और X, ठीक है।
फिर याद रखो इस तरीके से, पहले इसका कॉम्बिनेशन बनाओगे, इसके साथ ये बनाओगे और इसके साथ ये कॉम्बिनेशन, ये दो कॉम्बिनेशन बन गया। और फिर होगा आपका XL और XC, 10 और 50, 10 और 50 और 10 और 100 ये हो गया दो कॉम्बिनेशन। और हो जाएगा आपका XLC हो गया, फिर हो जाएगा आपका CD और CM, मतलब CD दैट इज 100 और 500, और ये हो जाएगा लास्ट वाला, लास्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, C और M दैट इज 100 और 1000। ठीक है, अगर इस कॉम्बिनेशन को देखोगे, ये कॉम्बिनेशन क्या होगा, ये कॉम्बिनेशन मतलब 5 से 1 जो है वो मतलब दो बार कभी सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि अगर ये मैंने अगर आपको बोला कि 3 लिखने के लिए, तो आप इस तरीके से नहीं लिख पाओगे। ठीक है, इस तरीके से आप लिख नहीं पाओगे, I 5 इस तरीके से लिख नहीं पाओगे। तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि आपके पास क्या है, ऑलरेडी आप 3 इस तरीके से लिख पा रहे हो। ठीक है, मतलब 1 को आप 3 बार रिपीट, I को 3 बार आप रिपीट कर पा रहे हो। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका जो रूल क्या था, यू कैनॉट एनी सिंबल्स कैनॉट बी रिपीटेड मोर देन थ्राइस। ठीक है, मतलब मोर देन 3 टाइम्स। तो यहाँ पे हम 3 बार रिपीट करके क्या कर पा रहे हैं, 3 को फॉर्म कर पा रहे हैं। तो इसका कोई तो जरूरत नहीं है, यहाँ पे इसका तो कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए ये नंबर 6 में एक रूल बनाया गया कि ये जो कॉम्बिनेशन बना 1 और 5 और फिर 1 और 10, फिर हो गया आपका 10 और 50, 10 और 100, फिर 100 और 500, फिर 100 और 1000, ये जो कॉम्बिनेशन बना, ये क्या होगा, ये कभी आप 2 बार सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। 5 से यहाँ पे 5 और 1 जैसे देखोगे तो 5 से 1 एक ही बार सब्ट्रैक्ट होगा, 2 बार आप सब्ट्रैक्ट कर नहीं पाओगे। ठीक है, इसीलिए इस रूल को देखो, द लेफ्ट डिजिट ऑफ ईच पेयर। ठीक है, ये आपका मान लो एक नंबर है, each pair below can be subtracted only once from the right digit। ठीक है, राइट साइड में जो ग्रेटर डिजिट दिख रहा है उससे सिर्फ एक ही बार सब्ट्रैक्ट होगा, 2 बार आप सब्ट्रैक्ट कर नहीं पाओगे। सब्ट्रैक्ट 2 बार करने से यहाँ पे 5 - 1 हो गया 4, 4 - 1 हो गया 3, और 3 को आप इस फॉर्म में लिखते नहीं हो, 3 को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, इस फॉर्म में लिख सकते हो। तो अगर ये इस फॉर्म में लिख पा रहे हो तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी मतलब लाने की जरूरत नहीं है ना। तो इसीलिए ये नंबर 6 रूल एक बनाया गया कि आप इस ये जो कॉम्बिनेशंस है, इस कॉम्बिनेशंस में जो स्मॉलर डिजिट है उसको आप लार्जर डिजिट से मतलब एक ही बार सब्ट्रैक्ट कर पाओगे, इससे ज्यादा आप सब्ट्रैक्ट कर नहीं पाओगे। ठीक है, इससे ज्यादा आप कर नहीं पाओगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने अगर 8 लिखने के लिए बोला, ठीक है, 8 लिखने के लिए बोला तो आप डायरेक्टली क्या किस तरीके से लिखोगे, 5 के साथ आप 3 बार वो I प्लस कर लो। ठीक है, 1 को प्लस कर लो, तो 5 के राइट साइड में है, मतलब सभी क्या होगा, प्लस होगा, सभी प्लस होगा। और 3 बार आप रिपीट कर सकते हो, तो रिपीट अगर आपने किया तो 5 + 3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 5 + 1 is 6, 6 + 1 is 7, 7 + 1 is 8। तो 8 को आप इस फॉर्म में लिख पा रहे हो, तो यहाँ पे ये इस फॉर्म में लिखने का तो कोई जरूरत नहीं ना, इस फॉर्म में लिखने का जरूरत नहीं ना। तो 10 - 1 हो गया 9, 9 - 1 हो गया 8। तो इस फॉर्म में लिखने का जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपने रूल 1 रूल 2 यूज कर, आपने अगर रूल 1 रूल 2 रूल 3 रूल 4 यूज किया, तब भी आप इस नंबर को इस फॉर्म में लिख पा रहे हो। तो इसमें इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट करता है बाकी रूल्स को, इसीलिए नंबर 6 एक रूल बनाया गया कि ये जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन को आप याद कैसे रखोगे, पहले आप 1 के साथ आप 5 का कॉम्बिनेशन बनाओ, फिर 1 के साथ 10 का कॉम्बिनेशन बनाओ, फिर जहां पे खत्म हो रहा है फिर 10 से आप 50 का कॉम्बिनेशन बनाओ एक, और 10 से आप 100 का एक कॉम्बिनेशन बनाओ, फिर 100 का एक हो जाता है आपका 500 के साथ, और एक दूसरा हो जाता है 100 के साथ 1000 का एक कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इस कॉम्बिनेशन को याद रखो। इस कॉम्बिनेशन में क्या होता है, इस कॉम्बिनेशन में जो स्मॉलर डिजिट है वो लार्जर डिजिट से सिर्फ एक ही बार आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, इससे ज्यादा आप सब्ट्रैक्ट कर नहीं पाओगे। अगर कर रहे हो तो बाकी रूल्स जो है उसको कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका रोमन सिस्टम का जो रूल्स है, सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन का जो रूल्स है, किस तरीके से आपको न्यूमरल फॉर्म करना है, वही रूल्स था। इसी रूल्स को यूज करके आप क्या करोगे, डिफाइन रोमन नंबर्स को आप डेसिमल नंबर पे लिख पाओगे। ठीक है, अभी हम जो आपका नेक्स्ट न्यूमेरिक सिस्टम है वो क्या है,
इंडो एरोबिक प्लेस वैल्यू सिस्टम, इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया कि इंडो एरोबिक प्लेस वैल्यू सिस्टम क्या है। ये आपका वही है डेसिमल सिस्टम जो कि सबसे पॉपुलरली सभी पूरा एंटायर वर्ल्ड में क्या है वही आपका यूज हो रहा है। प्लेस वैल्यू सिस्टम क्या है, अगर बेस 10 में वो लिखा गया तो उसे हम क्या कहेंगे, डेसिमल सिस्टम कहते हैं। तो पहले ही वो लेक्चर शुरू होने से पहले मैंने बता के दे दिया किस तरीके से बेस 10 में वो लिखा जाता है प्लेस वैल्यू के हिसाब से। तो प्लेस वैल्यू के हिसाब से अगर बोलोगे, जैसे कि मान लो कोई भी नंबर यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे आपका 5843 एग्जांपल गिवन है, ठीक है, 5843, ठीक है। तो अगर आप प्लेस वैल्यू के साथ ये मल्टीप्लाई करोगे तो मतलब एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है, तो एक्सपांडेड फॉर्म में किस तरीके से लिखोगे, एक्सपांडेड फॉर्म में जब भी लिखोगे इसका प्लेस वैल्यू क्या है, 1 है, मतलब 3 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करते हैं, 1 मल्टीप्लाई करते हैं। फिर प्लस इसका प्लेस वैल्यू क्या है, 10 है, मतलब 4 इंटू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, प्लस 8 इंटू इसका प्लेस वैल्यू क्या है, 100 है, और 5 का जो प्लेस वैल्यू है वो क्या है आपका 1000 है। तो इसी को हम 10 के बेस 10 के हिसाब से लिख सकते हैं। देखो 3 इंटू 1 को हम 10 टू द पावर 0 लिख सकते हैं, एनीथिंग टू द पावर 0 1 है आपको पता है, 10 टू द पावर 0 लिख सकते हैं। प्लस 4 इंटू क्या हो गया, 10 टू द पावर 1, प्लस 8 इंटू हो गया 100 को हम 10 स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 5 इंटू 10 क्यूब लिख सकते हैं 1000 को। इसी तरीके से आप बेस 10 में इस नंबर को फॉर्म कर सकते हो। एक्सपोनेंट फॉर्म में जब देखोगे तो ये बेस क्या है, सभी क्या हो रहा है, 10 हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज को हम डेसिमल सिस्टम कहते हैं। अभी मान लो कोई भी एक एक्सपांडेड इन बेस 10, मान लो 2015 को हम एक्सपांड करेंगे, ठीक है, एक्सपांड करना है, 2015 को एक्सपांड करोगे तो किस तरीके से एक्सपांड करोगे, यहाँ पे 5 का आपका 5 जो है 5 का 10 टू द पावर 0 होगा, 5 इंटू 10 टू द पावर 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे भी 1 होगा, इसका भी प्लेस वैल्यू क्या है 1 है, और यहाँ पे 1 का प्लेस वैल्यू क्या है 10 है, तो 1 इंटू क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 1 इंटू 10 टू द पावर 10 टू द पावर 1 होगा, प्लस 0 का क्या है 0, इसका प्लेस वैल्यू है आपका 100, तो 10 स्क्वायर हो गया, 10 स्क्वायर का वैल्यू आप जानते हो 100 है, प्लस 2 क्या है 1000 प्लेस में है, तो ये हो गया आपका 10 क्यूब। अभी आप ये हो गया आपका एक्सपांडेड फॉर्म, ठीक है, इन बेस 10, मतलब 2015 को आप इन बेस 10 में किस तरीके से एक्सपांड करोगे, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका मान लो 6201394, 62,1394, तो प्लेस वैल्यू के हिसाब से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो एक्सपांड करोगे तो ये 4 इंटू क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1 हो जाएगा, दैट इज 10 टू द पावर 0, प्लस 9 इंटू क्या होगा 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 1, प्लस 3 इंटू क्या होगा 10, ये 100 प्लेस में है तो ये हो जाएगा आपका 10 स्क्वायर, प्लस आपका 1 कहाँ पे है 1000 प्लेस में, तो 1 इंटू हो गया 10 क्यूब, प्लस 0 इंटू हो गया 10 टू द पावर 4, प्लस 2 इंटू हो गया 10 टू द पावर 5, प्लस 6 इंटू 10 टू द पावर 6। तो अगर आप 10 का जो पावर है वो अगर देखोगे, ये तो बेस है, तो पावर क्या, पावर तो यहाँ पे मतलब पावर तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 ये सब पावर्स है इसका। तो पावर को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो 0 आ रहा है, यहाँ पे देखो 1 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 4 5 6, मतलब ये क्या हो रहा है, ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है तो आप यहाँ पे देख सकते हो 0 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है। मतलब यहाँ पे अगर ये बेस है तो इसका कितना दफा मल्टीप्लाई कर रहे हो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ पे कितना डिजिट है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट है, तो 7 डिजिट है तो आपको 7 टाइम्स तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो अगर मल्टीप्लाई 7 टाइम्स कर रहे हो तो पहले तो 10 टू द पावर 0 है, देखो अब इसका पावर जो है वो क्या है, ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज से आप एक तो आप समझ सकते हो, अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे 6 तक जाएगा,
जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो ये 10⁻6 तक जाएगा। अगर यहाँ पे 1 से स्टार्ट होता तो ये 10⁻7 तक जाता, ठीक है। लेकिन ये 0 से ही स्टार्ट होगा क्योंकि फर्स्ट जो डिजिट है उसका प्लेस वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू 1 है, 1 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फर्स्ट जो डिजिट है राइट साइड में आप वो करते हो सिस्टम में, तो राइट साइड में अगर प्लेस वैल्यू आप काउंट करते हो तो इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, हमेशा 1 होगा। किसी भी नंबर पे ये राइट साइड में पहला डिजिट जो है वो क्या होगा, 1 होगा। और 1 का मतलब अगर बेस 10 पे लिखना हो तो ये 10⁻0 होगा, तो 0 से ही स्टार्ट होगा। अगर ये 0 से स्टार्ट हो रहा है तो आप यहाँ पे क्या, अगर 7 डिजिट है तो 6 तक जाएगा, अगर 8 डिजिट है तो यहाँ पे 7 तक जाएगा, अगर 9 डिजिट है तो यहाँ पे 8 तक जाएगा। आ रहा है समझ में? अगर 0 से स्टार्ट नहीं होता, अगर 1 से स्टार्ट होता तो ये 7 तक जाता, ठीक है। जितना डिजिट है उतना ही आपको क्या करना पड़ेगा, 10 मल्टीप्लाई, उसका जो पावर से उसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बेस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है इसीलिए ये क्या होगा, एक सब्ट्रैक्ट होगा, मतलब यहाँ पे जितना भी डिजिट है उससे एक सब्ट्रैक्ट होगा, दैट इज 10⁻6 तक आप लिख पाओगे। तो यहाँ पे 10⁻0 हमेशा होगा। अभी आप नहीं बोल सकते कि 10 होगा, अगर 10⁻1 से स्टार्ट होता है, 10⁻1 से कभी स्टार्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका जो पहला डिजिट है उसका प्लेस वैल्यू हमेशा क्या होगा, 1 होगा, और 1 को सिर्फ आप 10⁻0 ही लिख सकते हो अगर इन बेस 10 लिख रहे हो, ठीक है। अगर इन बेस 10 लिख रहे हो तो 10⁻0 ही लिखना पड़ेगा, यानी 10⁻0 1 = 1 जो स्टेटमेंट है उसी के हिसाब से आप सिर्फ 10⁻0 ही लिख सकते हो, मतलब आपका 0 से ही स्टार्ट होगा। अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है तो वो 6 तक जाएगा। तो इसी चीज को अगर आप दूसरा कोई एग्जांपल ले लो, जैसे कि 3 1 2 4 5, ठीक है। तो 3 1 2 4 5 अगर काउंट करने में, अगर एक्सपांड करने में अगर तकलीफ हो रहा है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। देखो अगर 10 इस 7 डिजिट्स होने से 10⁻6 तक आप मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पे कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5 है। तो आप क्या करोगे, 3 के साथ आप क्या मल्टीप्लाई करोगे, 3 के साथ आप 10⁻4 मल्टीप्लाई करोगे ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे 5 डिजिट है और लास्ट डिजिट के साथ यहाँ पे 10⁻6 मल्टीप्लाई हुआ था, तो यहाँ पे 10⁻4 ऑब्वियसली 10⁻4 मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पे 5 डिजिट है और हम जानते हैं कि बेस का जो पावर है वो 1 हमेशा सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो 10⁻4 यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट हुआ था। क्यों सब्ट्रैक्ट हुआ था, क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो अगर 0 से स्टार्ट हुआ तो लास्ट जो नंबर होगा वो 10⁻4 क्या होगा, 6 होगा। तो यहाँ पे भी आपका 0 से स्टार्ट होगा, तो 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे, 3 के साथ ये 10⁻4 होगा। फिर आपका हो जाएगा प्लस, 10⁻0 आएगा, 10⁻1 आएगा, 10⁻2 आएगा, 10⁻3 आएगा, 10⁻4 आएगा। तो 3 के साथ आपको 10⁻4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। प्लस 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे इंक्रीज हुआ था, यहाँ पे डिक्रीज करेंगे। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने प्लेस वैल्यू के हिसाब से जिस तरीके से हम एक्सपांड करना सीखे थे क्लास 6-7 में, इसी तरीके से यहाँ पे किए, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई तकलीफ हो रहा है, मैंने बोला कि यहाँ पे अगर तकलीफ हो रहा है राइट साइड से, अगर आपको मतलब राइट साइड से, अब नेक्स्ट आप चैप्टर में क्या होगा वो आपको तकलीफ होगा कैलकुलेशन में, ठीक है, न्यूमरेशन में तकलीफ होगा, इसीलिए मैंने वो लेफ्ट साइड से स्टार्ट किया। लेफ्ट साइड से जब स्टार्ट करोगे तो वो क्या कर दो, आप इधर से स्टार्ट कर दो। तो 10⁻, यहाँ पे लास्ट जो पावर होगा वो क्या होगा, 10⁻4 होगा, क्योंकि यहाँ पे 5 डिजिट प्रेजेंट है। तो 3 इंटू क्या हो जाएगा, 10⁻4 प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा, ग्रेजुअली अभी डिक्रीज होगा, पहले इंक्रीज हुआ था, आप लेफ्ट साइड राइट साइड से स्टार्ट किए तो इंक्रीज हुआ था, तो लेफ्ट साइड से अगर स्टार्ट करो तो क्या होगा, वो डिक्रीज होगा। तो 1 इंटू क्या हो जाएगा, 10³ प्लस 2 इंटू हो जाएगा आपका 10² प्लस 4 इंटू हो गया 10⁻1। 4 का आप प्लेस वैल्यू देखो, प्लेस वैल्यू क्या है, 10 है, 10 मतलब 10⁻1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई, 5 का प्लेस वैल्यू 1 है, दैट इज 5 के साथ 10⁻0 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आया समझ में? तो इस चीज से आप एक चीज समझ सकते हो कि अगर आप लेफ्ट साइड से लिखोगे तो हमेशा यहाँ पे डिजिट को काउंट करना पड़ेगा, और डिजिट को काउंट करने के बाद आप मल्टीप्लाई करना शुरू करोगे इन बेस 10 अगर लिख रहे हो, ठीक है। तो 3 के साथ अब मैंने यहाँ पे डिजिट काउंट किया, डिजिट काउंट करने के बाद देखा, पहले जो एग्जाम्पल्स किए थे उसमें देखा कि 0 से स्टार्ट हुआ था तो ये 10⁻6 एक सब्ट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे भी 5 डिजिट है, 0 से हमेशा स्टार्ट होगा, तो ये 10⁻4 लिखना पड़ेगा। तो फर्स्ट अगर 10⁻4 है तो 1 का प्लेस वैल्यू क्या आ रहा है,
यहाँ पे आपका 1000 आ रहा है तो दैट इज 10 क्यूब। 2 का प्लेस वैल्यू क्या है 10, 100 है तो 10 स्क्वायर। 4 का प्लेस वैल्यू क्या है 10 है तो 10 की पावर 1 और 5 का प्लेस वैल्यू क्या है 1 है दैट इज 10 की पावर 0। आ रहा है समझ में? तो फिर आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। और क्या है आपका इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन तो जानते हो आप, शायद क्लास 7 में पढ़ाया गया था, क्लास 6 7 हाँ क्लास 6 में। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में क्या होता है, पहले तो आपका वंस, फिर आएगा आपका टेंस, फिर हंड्रेड्स, फिर थाउजेंड्स, फिर आपका लाख, 10 लाख, ठीक है। फिर आएगा करोड़, 1 करोड़, 10 टाइम्स 10 करोड़, ठीक है। मतलब पहले आपका वंस, फिर 100, वंस आएगा, 10 आएगा, 100 आएगा, 1000 आएगा, लाख आएगा और इसके बाद करोड़ आता है, ठीक है। फिर आपका करोड़, ठीक है। तो इस चीज को याद रखो। 100 के बाद आपका जो सिस्टम ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन क्या कहते हैं, 1 10 100 में क्या है 100 तक है, फिर 1000 में आपका 1000 है, फिर आपका 10,000 है। जैसे ही वो 100,000 हो गया वो क्या हो जाएगा 1 लाख हो जाएगा। लाख में फिर से क्या होगा 1 लाख, 10 लाख है। जैसे ही वो 100 लाख हो जाएगा उसे हम क्या कहते हैं, वो 1 करोड़ हो जाता है। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में सिर्फ क्या हो जाएगा, वो सिर्फ वही चेंज है, 1 10 है, 100 है, 1000 है, 1000 में आपका 1000, फिर 10,000 आएगा, फिर 100,000 में हम लाख बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में, वही क्या हो जाता है वो आपका सॉरी 1000 में आपका जो इंटरनेशनल सिस्टम जो है उसमें 1 आता है, फिर 10, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, फिर 100,000, फिर 100,000 और जैसे ही वो 1000 हो गया, ठीक है। पहले आएगा 1, फिर आएगा 10, फिर आएगा 100, फिर आएगा 1000, फिर होगा 10,000, फिर होगा 100,000। जैसे ही वो 1000 हो गया, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम 1 मिलियन कहते हैं, ठीक है। 1 मिलियन कहते हैं। और 1 मिलियन इज इक्वल टू 1000 का मतलब क्या है, 1000 मतलब का मतलब 100,000 का वैल्यू क्या है 1 लाख है, तो 1000 का वैल्यू क्या हो जाएगा विच इज इक्वल टू 10 लाख। इंडियन सिस्टम में उसे हम क्या कहते हैं 10 लाख कहते हैं, ठीक है। तो 10 लाख इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 मिलियन हो जाएगा, ठीक है। मिलियन और बिलियन, करोड़ का भी यहाँ पे लाख और करोड़ का कोई यहाँ पे सिस्टम नहीं है। लाख और करोड़ का कोई कॉलम नहीं है, सिर्फ लाख और करोड़ में क्या हो जाता है वो मिलियन और बिलियन में काउंट होता है, ठीक है। तो 1 आएगा, फिर आएगा आपका 10, 100, 1000, फिर 10,000, फिर 100,000, फिर भी उसको लाख नहीं बोलते हैं, 100,000 और फिर 1000 जब आता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे इंडियन सिस्टम में उसे हम क्या कहते हैं 10 लाख। और 10 लाख विच इज इक्वल टू 1 मिलियन इन इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम, ठीक है। इसी तरीके से आपने ये पूरा ये 2 सिस्टम पूरा तरीके से समझ लिए। अभी आप अपना बुक का कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करते हैं अभी कुछ क्वेश्चंस, देखो। तो कुछ क्वेश्चन देखो। एक्सप्रेस द रोमन न्यूमरल्स इन योर ओन न्यूमरल्स, मतलब आपका जो डेसिमल सिस्टम है उसमें आपको वो लिखना है, ठीक है। उसमें अगर आप लिखना चाहोगे तो रूल को याद करना तो बहुत जरूरी है। रूल को याद रखोगे तभी जाके ये आप लिख सकते हो। तो फर्स्ट जो आपका रोमन न्यूमरल दिया हुआ है, देखो इसका मतलब क्या है, इसको आप किस तरह से लिख पाओगे। यहाँ पे अगर आप कंसीडर करोगे तो फर्स्ट क्या है आपका x है, दैट इज 10 है। 10 के साथ यहाँ पे देख सकते हो कि बीच में कौन है, बीच में आपका 1 है और उसके दोनों तरफ क्या है 10 है, दोनों साइड में 10 है, राइट साइड में भी 10 है, लेफ्ट साइड में 10 है। तो आपको रूल 2 तो याद है ना, रूल 2 अगर इस तरीके का सिचुएशन आ गया कि राइट साइड में भी राइट साइड और लेफ्ट साइड में दोनों नंबर क्या है, अगर इक्वल डिजिट अगर इक्वल होता है तो
हम क्या करते हैं, हम वही रूल 2 ही यूज करते हैं। रूल 2 में बोला गया कि राइट साइड में जो डिजिट है उससे आप मिडिल डिजिट को जो बीच में है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 10 - 1 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 9 के साथ आप क्या करोगे, 10 और 9, यहाँ पे 10 और 9 प्रेजेंट मतलब फॉर्म हो गया, 10 और 9 प्रेजेंट फॉर्म हुआ। तो इसमें अगर आप रूल 1 यूज करोगे तो उसमें 10 + 9 हो जाएगा, क्योंकि राइट साइड में आपका स्मॉलर डिजिट है और लेफ्ट साइड में लार्जर डिजिट है। तो लेफ्ट साइड में जब लार्जर डिजिट होता है तो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो 10 + 9 हो गया 19। अभी नेक्स्ट इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, देखो अगर इसको आप देखोगे तो ये दोनों तो प्लस हो जाएगा, तो सेम डिजिट है, सेम डिजिट, तो ये तो 20 हो जाएगा प्लस। अभी आप यहाँ पे जाके अटक गए, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4 है। अगर 1 और 4 है तो आप क्या लिखोगे, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। 10 प्लस क्या हो जाएगा, 10 प्लस, यहाँ पे देखो 1 प्रेजेंट है, 1 बीच में है, इसका राइट साइड में क्या है 5 है और लेफ्ट साइड में 10 है। तो जो राइट साइड में जो डिजिट है, राइट साइड में जो ग्रेटर डिजिट है उसका दोनों ही ग्रेटर है, ये 10 भी ग्रेटर है और ये भी ग्रेटर है, 5 भी ग्रेटर है 1 से। लेकिन रूल में बोला गया कि राइट साइड में जो ग्रेटर डिजिट है उससे आप 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 1 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, ये 4 होगा। और आपके पास ये अगर 4 है तो 10 + 4 हो गया 14। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, 10 + 10 + 4 दैट इज 24। आ रहा है समझ में। अगर इसको भी इस पोर्शन को सॉल्व कर सकते हो, या फिर इसको काउंट करके आप इसके साथ प्लस कर दो तब भी ये होगा रूल के हिसाब से, ठीक है। तो ये आपका 2 हो गया। नंबर 3 जो है वो क्या है, देखो बहुत इजी है। इसको आप क्या कर सकते हो, ये तीनों तो प्लस कर दो, ये हो जाएगा 30 प्लस, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको राइट साइड में दिख रहा है, राइट साइड में 1 है, लेफ्ट साइड में क्या है, लेफ्ट डिजिट जो है वो क्या है 5 है, मतलब राइट डिजिट जो है वो स्मॉलर देन द लेफ्ट डिजिट। तो इस तरीके का सिचुएशन में आप रूल 1 यूज करोगे। रूल 1 कहता है कि दोनों प्लस कर लो, दोनों जब प्लस करोगे तो ये बन जाएगा आपका 36। नेक्स्ट क्या है, देखो नेक्स्ट हो गया आपका तो सेम टाइप का है, सेम टाइप में ये 30, ये हो जाएगा आपका 10 + 10 हो गया 20 प्लस, यहाँ पे आप देख सकते हो कि v प्रेजेंट है, i प्रेजेंट है, 3 बार रिपीट हुआ है i, तो राइट साइड में i प्रेजेंट है दैट इज 1, यहाँ पे राइट साइड में है 5 का, तो स्मॉलर डिजिट इज प्लेस्ड इन द राइट साइड ऑफ द लार्जर डिजिट। तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, प्लस करोगे, तो 5 + 3 हो गया 8 दैट इज 20 + 8 हो गया 28। यहाँ पे आप बोल सकते हो नेक्स्ट है आपका l, साथ में कौन रिपीट हो रहा है, x रिपीट हो रहा है 3 बार, ठीक है। अगर x 3 बार रिपीट हो रहा है तो आप एक चीज बोल सकते हो कि यहाँ पे लेफ्ट साइड में कौन है 50, l मतलब 50, और यहाँ पे आपका 10 है, यहाँ पे आपका 10 है। अगर इस पार्ट को अगर आप कंसीडर करोगे तो l और क्या है 10 है। तो राइट साइड में जब आपका स्मॉलर डिजिट होता है तो आप प्लस करते हो, तो अगर प्लस करोगे तो l के साथ क्या होगा, l के साथ ये, तो आप देख सकते हो कि 3x कंबाइन होकर 30 फॉर्म करेगा, 30 फॉर्म का 30 + 50 हो जाएगा आपका 80। प्लस करना है, सभी प्लस करना है। यहाँ पे l का राइट साइड में सभी क्या है उससे छोटा है, मतलब सब क्या होगा प्लस होगा। और यहाँ पे देखो MCD MSD हो जाता तो महेंद्र सिंह धोनी बन जाता है। ये MCD क्या होगा, देखो M 1000 है और आपका M तो आपका 1000 है और C क्या है 100 है। 1000 से ये 100 क्या करोगे, प्लस करोगे, ये प्लस होगा। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो 1000 तो करेक्ट है 1000, लेकिन यहाँ पे आपका C और D जो है, C और D मतलब 500 और ये C हो गया आपका 100। तो इसको अगर आप कंबाइन करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका राइट साइड में 3 डिजिट है, तो आप यहाँ पे रूल 2 यूज कर सकते हो, रूल 2 यूज कर सकते हो, डायरेक्टली रूल 2 यूज कर सकते हो। ये 100 है, ये आपका 500 है और ये आपका 1000 है। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें रूल 2 यूज करेंगे। रूल 2 में क्या कहा गया कि आप इसको मत देखो, लेफ्ट साइड में जो ग्रेटर डिजिट है उसको मत देखो, ये तो डायरेक्ट लिखो। अब ये 1000 है, अभी आपको क्या करना है, प्लस करना है। किसको, किसके साथ प्लस करना है,
यहाँ पे जो राइट साइड में जो ग्रेटर डिजिट है पहले उसको सब्ट्रैक्ट करो, किससे पहले उससे सब्ट्रैक्ट करो। क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, जो बीच में फंस गया, जो डिजिट फंस गया यहाँ पे उसको सब्ट्रैक्ट करो। यहाँ पे 100 फंस गया, किस राइट साइड में 500 प्रेजेंट है, तो 500 माइनस 100 क्या होगा, डायरेक्टली 400 लिखोगे। 400 के साथ प्लस होगा 1000, क्योंकि राइट साइड में 400 है, लेफ्ट साइड में 1000 है, तो स्मॉलर डिजिट अगर राइट साइड में है तो हम प्लस करते हैं 1000 प्लस 400 हो गया 1400। ठीक है, आ रहा है समझ में। इस तरीके से यहाँ पे रूल 2 यूज हो रहा है, यहाँ पे आपका रूल 1 का दूसरा पार्ट यूज हो रहा है, यहाँ पे आपका रूल 1 का दूसरा पार्ट हो रहा है, फिर यहाँ पे भी आपका रूल 1 का दूसरा पार्ट यूज हो रहा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे एमसीएम को। एमसीएम को किस तरीके से लिखेंगे, देखो एमसीएम यहाँ पे दोनों इक्वल है, लेकिन दोनों इक्वल होने से हम फिर भी हम रूल 2 यूज कर सकते हैं। और रूल 2 क्या कह रहा है कि आप एम जो है 1000 लिख दो, करेक्ट है। प्लस करो, किसके साथ प्लस करोगे, जो बीच में फंस गया उसका जो राइट साइड में जो लार्जर डिजिट है, राइट साइड में लार्जर डिजिट कौन है, 1000 है। 1000 से c माइनस करो, दैट इज 100 माइनस करो, ये हो जाएगा 900, दैट इज आपका नंबर क्या होगा 1900, करेक्ट। कोई नेक्स्ट है आपका एमसीएम हो गया। एमएम ये तो डायरेक्टली बोल सकते हो 1000 प्लस 1000, ये तो डायरेक्टली बोल सकते हो 2000 होगा। एक्सएल क्या होगा, एक्सएल यहाँ पे राइट साइड में आपका 50 और लेफ्ट डिजिट जो है वो क्या है 10 है, तो ग्रेटर डिजिट जो है राइट साइड में प्लेस किया गया और स्मॉलर डिजिट जो है वो लेफ्ट साइड में प्लेस किया गया। ठीक है, तो इस तरीके का सिचुएशन है। रूल 1 का आप जो फर्स्ट पार्ट है वो यूज कर सकते हो। इसमें क्या कहा गया कि इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, ग्रेटर डिजिट से स्मॉलर डिजिट सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो ये l माइनस एक्स दैट इज 50 माइनस 10 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 40, और ये क्या होगा आपका डी सी 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 है, रोमन न्यूमेरल जो गिवन है वो क्या है डी सी सी सी, सी 3 बार रिपीट हुआ है, तो लेकिन सिचुएशन पे देखो आप डी मतलब क्या है 500 है और सी क्या है 100 है, मतलब राइट साइड में क्या है स्मॉलर डिजिट है और लेफ्ट साइड में ग्रेटर डिजिट है, मतलब हम क्या करेंगे प्लस करेंगे, ऑब्वियसली प्लस करेंगे। रूल 1 का पार्ट 2 क्या कहता है कि जो ग्रेटर डिजिट स्मॉलर डिजिट अगर राइट साइड में प्लेस किया गया, राइट हैंड साइड में प्लेस किया गया और ग्रेटर डिजिट अगर लेफ्ट साइड में प्लेस किया गया तो हम क्या करते हैं प्लस करते हैं। तो बी के साथ आप तीनों सी प्लस कर दो, दैट इज 500 प्लस 3 से क्या फॉर्म करेगा 300 फॉर्म करेगा, 500 प्लस 300 हो गया 800। और यहाँ पे देखो ये देख के बहुत खतरनाक लग रहा है लेकिन ये खतरनाक नहीं है। देखो यहाँ पे आप m 1000 है, d है आपका 500, c है आपका 100, l है आपका 50 और 10 x है आपका 10, मतलब यहाँ तक तो आपका कोई भी दिक्कत होने का मतलब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इसका राइट साइड में इसका स्मॉलर वैल्यू, इसका राइट साइड में इसका स्मॉलर वैल्यू, इसका राइट साइड में ये इक्वल है, इसका राइट साइड में स्मॉलर वैल्यू है, इससे स्मॉलर है, इसका राइट साइड में जो प्रेजेंट है वो भी इससे स्मॉलर है। तो अगर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो हम यहाँ डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली अगर राइट साइड में सभी डिक्री आपका स्मॉलर वैल्यू क्या है प्लेस किया गया तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ तक हम प्लस कर सकते हैं। यहाँ तक तो आपको पता चल रहा है कि नंबर 1 का जो रूल नंबर 1 का पार्ट 2 जो है वो यहाँ तक हम यूज कर सकते हैं। आ रहा है समझ में। तो अगर प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 1000 प्लस d इक्वल टू है 500 प्लस c हो गया आपका 100, यहाँ पे 2 बार रिपीट हुआ दैट इज 200 हो जाएगा, प्लस l हो गया 50 प्लस 10 प्लस 10 दैट इज 20, डायरेक्ट एक साथ लिखते हैं 20। अभी यहाँ पे जाके रुकना पड़ा, ठीक है, क्यों, क्योंकि जैसे आप देखोगे इस पार्ट को जैसे देखो 10 से 1 तक ठीक है, लेकिन लास्ट में क्या है 5 है, मतलब यहाँ पे जाके मुझे एक वो रूल 1 का जो फर्स्ट पार्ट है वो यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे राइट साइड में ग्रेटर डिजिट प्रेजेंट है और लेफ्ट साइड में क्या है स्मॉलर डिजिट प्लेस किया गया है। तो इसमें तो हमारा रूल 1 का फर्स्ट पार्ट यूज होगा। फर्स्ट पार्ट में क्या कहा गया कि इस सिचुएशन में आप ग्रेटर डिजिट से स्मॉलर डिजिट सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो 5 - 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, दैट इज 20 प्लस यहाँ पे आप क्या लिखोगे 20 प्लस 1 नहीं लिखोगे 20 प्लस 4 लिखोगे। पहले इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या बन जाएगा, देखो 500 प्लस 200 हो गया 1700 और यहाँ पे हो गया 50 प्लस 20 70 प्लस 4 74 1774।
तो यहाँ तक आपका 1774 आ गया और ये कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व कर लिए। तो मतलब रोमन न्यूमेरल से अगर डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए बोला गया था तो आपने कर लिया। और कुछ क्वेश्चन है, मतलब बहुत सारा क्वेश्चन है, शीट में भी बहुत सारा क्वेश्चन है, वो आप सॉल्व करोगे। लेकिन आप पहले ये जो वीडियो है, पहला वीडियो, वो सिस्टम ऑफ न्यूमेरेशन का जो पहला वीडियो है वो अच्छे से देखो, जो बेसिक है वो पहले समझने की कोशिश करो, फिर हम आगे आगे इस चैप्टर में जो जो है वो हम सभी डिस्कस करेंगे। तो आज यहाँ तक रखते हैं, चलो आज के लिए यहाँ तक बाय।